आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका वो वक्त आ गया है जब चैप्टर खत्म होता है तो हम लोग पीवाई को डिस्कस करते हैं और ये चेक करते हैं कि हमारी प्रिपरेशन किस लेवल की है और हम चीज़ों को कहाँ तक समझ पाए हैं, हमारा कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। ये पीवाई क्यू से सारा डिसाइड हो जाएगा आपका। तो ऑलरेडी हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब आज हम लोग पीवाई को डिस्कस करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन बताइएगा। ये सभी लोग पढ़िए, क्या दे रखा है। पहला जो क्वेश्चन पूछा है वो CQP 12 2024 का है और ये पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है। अगर इसको आप पढ़ पा रहे हो तो बताइए क्या दे रखा आपको। आपको कह रहा है कि टैंक इज फिल्ड विथ टू टाइप्स एक्स एंड वाई इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फुल इफ बोथ द टाइप्स आर ओपन टुगेदर। कर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन। अब कर इसमें से कौन सा, कितने तीन स्टेटमेंट आपके देखिए। आपकी बार जो 2024 में क्वेश्चन पूछा था ना CQP 12 में, उसमें जो क्वेश्चन पूछा था वो स्टेटमेंट बेस आया, तो बहुत से लोगों को इसमें प्रॉब्लम आई, जबकि इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए था। आपसे उसने एक सिंपल सी बात कही कि भाई दो टैप्स एक्स और वाई अगर एक साथ ओपन कर दिया जाए तो किसी टैंक को कितने मिनट में फिल कर देंगे। अब आप सोचिए, अगर आप क्वेश्चंस पढ़ रखे हैं, अब ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास कितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट है ये कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास हो जिससे आप ये पता कर पाए कि दो टाइप्स एक्स एंड वाई उस टैंक किसी टैंक को कितने मिनट फिल कर देंगे। ये भाई क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात भाई, उस टैंक का वॉल्यूम क्या है। उस टैंक का वॉल्यूम क्या है मालूम होना चाहिए। साथ ही साथ ये पता होना चाहिए कि जो दोनों टाइप्स हैं उनकी एफिशिएंसी क्या है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं। कोई दो टैंक, कोई दो पर्सन किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ये तब पता चलेगा कि काम क्या है और दो जो 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 जिनसे काम करवाना उनकी एफिशिएंसी क्या है। यहाँ पर अगर दो टाइप्स एक्स एंड वाई हैं तो इनकी एफिशिएंसी मालूम होनी चाहिए, साथ ही साथ टैंक का वॉल्यूम पता होना चाहिए। अब ये दो चीजें हमें इन तीन स्टेटमेंट में से किस किस स्टेटमेंट से पता चल जाएंगी। तो क्या इसी इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो पहला मैं जिससे पूछूंगा बताएगा। ये बताइए क्या स्टेटमेंट जो वन है ये काफी है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कि दोनों टैप से उस टैंक को कितने मिनट फिल कर देंगे। सभी लोग बताइए। उसने इसमें क्या कहा, उसने कहा कि एक्स इज 50% मोर एफिशिएंट देन वाई। एक्स इज 50% मोर देन एफिशिएंसी ऑफ वाई, यानी कि एक्स और वाई के इफिशियंसी का रेशियो कितना हो जाएगा। 50% का मतलब कि 1/2 ज्यादा है, एक्स ज्यादा है ना। 50 अगर परसेंट ज्यादा है एक्स वाई से, इसका मतलब कि 50% का मतलब होता है 1/2। अगर 1/2 एक्स ज्यादा है, यानी अगर वाई 2 है तो एक्स कितना है, 3 है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं 50% का मतलब ये है अगर एक्स ज्यादा है, अगर वाई आपका 100 है तो एक्स आपका 50% ज्यादा यानी 150 है। और यहाँ से जब रेशियो निकालोगे आप तो 3:2 आएगा। और मैंने फ्रैक्शन से निकाल दिया कि अगर आपका y2 x3 है। क्या इतनी इन्फॉर्मेशन से ये निकल जाएगा कि एक्स और वाई जो उस टाइम को कितने मिनट फुल कर देंगे। बताइए जल्दी से, क्या इससे निकल पाएगा। नहीं निकल पाएगा ना, नहीं निकल पाएगा। ये बताइए, अगर ये तो एफिशिएंसी पता चली ना। अरे भाई टैंक का वॉल्यूम कहाँ चला गया, जब तक वो नहीं मालूम चलेगा तब तो हम इन दोनों के सम को डिवाइड करते हैं टोटल से। क्वेश्चन याद करिए। तो सिर्फ ए से तो काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन कह रहा है ए सी ओनली, अगर ए के साथ अगर बताइए सी आ जाए, ए और के साथ अगर ऑप्शन देखिए, ए के साथ सी अगर सी कह रहा है वाई एलोन टेक्स 24 आवर्स टू फिल द टैंक। ये बताइए अगर वाई सी साथ में आ जाए तो काम चल जाएगा। पूछो क्यों। जब सी कह रहा है कि 24 घंटे में फिल करता है, वाई वाई जो अकेले 24 घंटे में फिल करता है, वाई की इफिशियंसी पता है, तो यहां से हमें टैंक का वॉल्यूम निकल नहीं जाएगा है। निकल जाएगा कि नहीं, आसानी से निकल जाएगा। आप क्या करेंगे, बोलेंगे भाई सर वाई जो है एफिशिएंसी 2 है, 24 घंटे में फिल करता है। तो क्योंकि 1 मिनट 1 घंटे में 2 यूनिट फिल करता है तो 24 घंटे में कितना करेगा, 24 × 2 करके 48 निकाल लेंगे, ये पूरा टैंक का वॉल्यूम आ जाएगा। अब हम दोनों की इफिशियंसी में पता है 5 से डिवाइड करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक्स के साथ सी आ जाए तब भी काम चल जाएगा, अगर एक्स के साथ ए के साथ बी आ जाए तब भी हो जाएगा। क्या एक्स के साथ बी आए तब भी देखिए हो जाएगा। क्यों, कह रहा है कि एक्स अकेले 16 घंटे में फिल करता है तब भी हो जाएगा भाई। अगर एक्स अकेले 16 घंटे में फिल करता है, एक्स की एफिशिएंसी पता है, तो हम 16 से मिला मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल वॉल्यूम निकल के आ जाएगा 48।
और फिर हम 5 से दोनों को डिवाइड करते तब भी निकल जाएगा। यानी ए के साथ सी आ जाए चाहे ए के साथ बी आ जाए तब भी चल जाएगा। अच्छा, क्या तीसरा भी सही है? तीसरा कह रहा है कि बी और सी, अगर बी सी आएगा, बी का मतलब क्या है कि एक्स किसी वो कह रहा है कि 16 घंटे में फिल करता है, और वाई जो कह रहा है कि 24 में फिल करता है, तो दोनों मिल करके कितने घंटे में फिल करेंगे तब भी तो निकल जाएगा। तब भी निकल जाएगा। अरे दोनों का क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, वो टैंक का वॉल्यूम हो जाएगा। दोनों की इफिशियंसी भाई 16 24 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 48 आएगा। यहाँ से इफिशियंसी 3 आएगी, यहाँ से इफिशियंसी 2 आएगी। दोनों मिल करके कितने घंटे में फिल करेंगे, 48/3 + 2, इससे भी निकल जाएगा। तो या तो ए सी से भी, ए और सी भी आंसर देने के लिए हैं, ए और बी भी आंसर देने के लिए हैं क्वेश्चंस का, और बी और सी देने के लिए हैं। तो वही कह रहा है कि एनी टू ऑफ द थ्री, तीन में से कोई भी दो जो है आंसर देने के लिए काफी है ना। तीन में से कोई भी दो आंसर देने के लिए काफी है, चाहे आप ए और सी ले लीजिए, चाहे ए और बी ले लीजिए, चाहे बी और सी ले लीजिए, हो जाएगा। दो स्टेटमेंट को कम से कम आपको लेना होगा। ये देखिए आपसे पूछा था, नहीं कंसेप्चुअल नहीं, थोड़ा सा आपको स्टेटमेंट दे दिया कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए क्या, अब इसी को लोग लेकर के कहीं नया क्वेश्चन पूछ लिया है, तो क्वेश्चन में कहीं दम थोड़ी था। तो आप अगर कॉन्सेप्चुअल अच्छे से पढ़े हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन दे लेंगे। ये होता है डेटा सफिशियंसी टाइप क्वेश्चन। तो इस बार सीओटी ने इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था, जो कि आज क्वेश्चन लगाना ही नहीं था, बस इतना लगाना था कि इसको सॉल्व करने के लिए किस किस डेटा की जरूरत पड़ेगी, बस इतना बताना था। ये बताइए कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका है, जल्दी बताइए। कोई ऐसा जिसको समझ में ना आया हो? अगर आप क्वेश्चंस पढ़ रखे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए आप लोगों को। जल्दी बोलो, मैसेज करिए आप लोग, अगर ये क्वेश्चन क्लियर तो हम लोग आगे बढ़े। और कोई बताए, आगे चला जाए। हम्म। चलिए, और तो लोग लग रहा है एकदम खामोश। इसको बताइएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा। ये भी आपका COP 12 है, COP 12 2024। बताइए, कह रहा है कि थ्री टैप्स ABC कैन फिल द टैंक 12 15 and 20 आवर्स रिस्पेक्टिवली। अगर तीन टैप हैं आपके ABC, ए 12 घंटे में फिल करता है, बी 15 आवर्स में फिल करता है, और सी 20 आवर्स में फिल करता है। कह रहा है इफ ए इज ओपन ऑल द टाइम, अगर ये जो है हमेशा खुला रहेगा, हमेशा ओपन है, लेकिन बी और सी को जो है ऑल्टरनेट खोला जाता है एक एक घंटे पे, इसका मतलब समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो बताइए कि टैंक कितने घंटे में फिल हो जाएगा। क्या इस टाइप का क्वेश्चन नहीं कराया हूं मैं? एक इस टाइप का क्वेश्चन मैंने शुरू में कराया, पहला क्वेश्चन टाइम वर्क में कराया था। बी और सी को अल्टरनेट कर दिया था, ये लगातार चल रहा था, तो ए के साथ बी आएगा। ये तो भाई कंटिन्यू चलेगा ना। ये बताइए पहले घंटे में अगर फर्स्ट आवर की बात करें, तो पहले घंटे में ए के साथ कौन आएगा, जल्दी बोलो आप लोग। ये तो लगातार पाइप खुला हुआ है, बी और सी को एक एक घंटे ऑल्टरनेट चलाया जा रहा है, यानी ये तो हमेशा रहेगा। तो ए के साथ पहले कौन आएगा, बी आएगा। उसके बाद फिर ए के साथ कौन आएगा, ये तो रहेगा ही रहेगा। अब बी को बंद कर दिया जाएगा, कहेगा भैया सी को ओपन कर दिया गया, फिर ए के साथ सी आएगा। तो ऐसे ही काम चलेगा, ए के साथ बी आएगा, ए के साथ सी आएगा। बात समझ में आएगी नहीं? बी और सी को ऑल्टरनेट किया जा रहा है ए के साथ, ये तीन लोग हैं, तो बोला जा रहा है देखिए, ये आपके सब में तीन फ्रेंड हैं, एक के साथ पहले बार बी और सी का नंबर कब लगता है, ये तो रहेगा साथ में ए के साथ बी का नंबर पहले दिन है, फिर बी ए के साथ सी का नंबर दूसरे दिन है। बात समझ में आ गई कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं मेरी जो बात समझा रहा हूं मैं? जल्दी बताइए तभी आगे बढ़ूंगा। ये मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आप लोगों को? अरे यार, बोल तो दिया करो। ये कितने में करता है, 12 आवर में। एक्टिव रहा करिए, बैठ के सिर्फ ऐसे बैठे मत रहा करिए, एक्टिव रहा करिए, थोड़ा सा बोला करिए, जब कोई पूछे बोलो तो मैसेज एक लाइन लिख लिया करिए, ठीक है? आंसर नहीं पूछना, पहले समझिए इसको एक बार, आंसर तो आ ही जाएगा। ये बताइए, ए 12 घंटे में फिल करता है, बी 15 आवर में फिल करता है, सी 20 आवर्स में, सभी लोग बोलिए। वॉल्यूम क्या होगा पूरे टैंक का, 12 15 20 का एलसीएम बताइए सभी लोग। 60, कितना आएगा, 60 आएगा, वेरी गुड। अब बताइए सभी की इफिशियंसी बताइए, ए की इफिशियंसी कितनी आएगी, 60 को 12 से डिवाइड करोगे 5,
और 60 को 15 से डिवाइड करेंगे 4, और सी की इफिशियंसी हमारी आ जाएगी 60 को 15 20 से डिवाइड करेंगे 3। ये बताइए सबसे पहले कौन साथ में आया है? ए के साथ बी आएगा ना। तो ए और बी मिल करके कोई बताएगा 1 घंटे में कितना पानी भर देंगे? ए और बी मिल करके 1 घंटे में कितना पानी फिल करेंगे? वेरी गुड, 9 यूनिट। ये बताइए दूसरे फिर ए के साथ सी आ जाएगा, दूसरे घंटे में ए के साथ सी आएगा, और ए और सी मिल करके कितना पानी फिल कर देंगे? ए और सी, सभी लोग बताइए, बैठे मत रहिए एकदम, दिमाग और सब खोल लीजिए। 5 + 3, ये 5 यूनिट भरता है, सी 3 यूनिट भरता है, दोनों मिल करके भर देंगे 9। 5 + 3 8। ये बताइए, तो इस तरीके से आप ये बताइए कि 2 घंटे में कितना वाटर फिल हो जा रहा है आपके टैंक के अंदर? 2 घंटे में आपके टैंक के अंदर कितना पानी जा रहा है बताइए सभी लोग? पहले घंटे में 9 लीटर, हाँ 17 यूनिट, कितना जा रहा है? 17 यूनिट। ये बताइए कितना पानी फिल करना है आप लोगों को? आपके टैंक का वॉल्यूम 60 यूनिट है, तो 17 यूनिट को फिल करने में 2 घंटे, कितने से मल्टीप्लाई किया दोनों दोनों तरफ किया जाए कि 60 से ज्यादा ना जाए? जल्दी बोलो, 3 से। वेरी गुड। जो जो पढ़ाया गया ना यार वही आता है, बस खाली आप आराम से बैठे रहिए। देखिए 51 यूनिट आपका फिल हो गया, और टाइम कितना लगा आपको? कितने घंटे लग गए? 3 × 2 = 6 आवर्स। ये बताइए, अब 6 घंटे में 51 यूनिट पानी फिल हो गया। अब आपका बचा कितना है? 9 यूनिट। किसका नंबर आएगा? ए और बी का साथ में। ये देखिए बड़ा अच्छी बात है यार, 9 यूनिट पानी भी फिल करना है, और 9 यूनिट ये लोग 1 घंटे में फिल भी कर रहे हैं। इसका मतलब है फिर 1 घंटा और लगेगा, और ए बी साथ में आएंगे, 9 यूनिट पानी को फिल कर देंगे, और 60 यूनिट पानी आपका फिल हो जाएगा। और 6 और 1 घंटे और 7 घंटे में टोटल टैंक आपकी फुल हो जाएगी। जरा बताइए, क्या टफ क्वेश्चन था? ऐसे क्वेश्चन नहीं कराए गए, ऑल्टरनेट वाले सारे क्वेश्चन कराए गए हैं, तो ये तो मुझे लगता है बिल्कुल आसान लगा होगा आप लोगों को। इजी था ना? सी यू के पी 2024 का क्वेश्चन था। बताइए कोई डाउट है इसमें? एकदम एक्टिव रहिए, कोई डाउट हो तुरंत पूछिए कि हाँ सर यहाँ पे नहीं समझ में आया। आगे चले? नो सर, वेरी गुड। आगे चलते हैं। आगे चले, बताइए आप लोग। अरे आप लोग कहेंगे तभी तो चलूंगा। ये बताइए इसमें से जामिया वाले कितने लोग, मैसेज करिएगा तो, इसमें से जामिया की प्रिपरेशन कितने लोग कर रहे हैं? और बताइए, पैकर खान और साफिया और 2 ही लोग? मोहित सिंह, शिफा, शिफा और अंबर। अच्छा, अंबर कामरान सब जामिया वाले हैं, चलिए अच्छी बात है। आपके भी क्वेश्चंस आएंगे लास्ट में। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसको पढ़िए, ये भी COQP 12। COQP 12, देखिए PYQ देखना बहुत जरूरी रहता है। PYQ से आपको क्वेश्चंस के लेवल समझ में आ जाते हैं कि हमें एग्जाम में क्वेश्चंस जो पढ़ाया जा रहा है, सर जो पढ़ा रहे हैं, और जो एग्जाम में आ रहा है कहीं से कुछ नया आ रहा है कि कुछ ऐसे, इसीलिए मैं कॉन्सेप्ट पे ज्यादा। हाँ SRCC का भी हो जाएगा, SRCC का लेवल बहुत ज्यादा है, उसमें कुछ चीजें जुड़ जाएंगी जुड़ेंगी अलग, जैसे कि लॉ वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं SRCC में, थोड़ा सा लेवल उनका हाई रहता है। 13 क्वेश्चन मैंने पूछा है। देखिए सीओ, टाइम एंड वर्क से आ, 7 क्वेश्चन COQP 12 में आए हैं, और 2 क्वेश्चन COQP 11 में आए हैं। 9 क्वेश्चन आपके CVT में आए हैं। COQP 12 में 7, और COQP 11 में 9। 3 क्वेश्चन जामिया में पूछे हैं, 9 कितना हो जाएगा 12, और 2 क्वेश्चन सीमैट का है। तो सीमैट वाले जामिया वाले, एमयू में, एमयू रिकॉर्ड हो गया पिछली बार 2024 में टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन ही नहीं आया है, जबकि 2023 में बहुत क्वेश्चन आए थे। तो कभी कभी होता है, चैप्टर छूट जाता है। चलिए बताइए इसको। कह रहा ए एंड बी टूगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। ए और बी दोनों मिल करके किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, कह रहा है ए अकेले जो है उस काम को, कह रहा है कि 20 दिन में कंप्लीट करता है। तो बताइए वर्क कितना है और एफिशिएंसी क्या क्या है? जल्दी बताइए। हम्म।
वर्क आपका 60 आ जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 60 आ गया। यहां से जरा बताइए ए की इफिशियंसी कितनी आएगी? 23 यूनिट आ जाएगी। और ए प्लस बी की इफिशियंसी निकालेंगे तो 5 यूनिट आएगी। ए प्लस बी की इफिशियंसी 5, ए की 3। तो जरा बताइए बी की इफिशियंसी कितनी होगी? सभी लोगों का मैसेज आना चाहिए। बी की कितनी हो जाएगी? 5 में से 3 माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगी। तो एक ए की इफिशियंसी मालूम चल गई 3 यूनिट पर डे है, ये बी जो है 2 यूनिट पर डे है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है इफ बी डज द वर्क ओनली फॉर हाफ अ डे। अच्छा, इन हाउ मेनी डेज ए बी। देखिए क्या बात है भाई, ये बताइए, जिससे पूछूंगा शिवानी मिश्रा, आप बताइए। क्वेश्चन में एक बात कह रहा है कि बी जो है ना, वो पूरे दिन काम नहीं करता, हाफ दिन काम करता है। बताइए कितना यूनिट काम करेगा? सभी लोगों का आंसर, हाँ शिवानी मिश्रा बताइए। अगर बी हाफ डे काम करता है तो कितना यूनिट काम करेगा? वेरी गुड, 1 यूनिट। अरे भाई एक दिन में 2 यूनिट करता है, देखिए ये एफिशिएंसी है, यूनिट पर डे। तो एक दिन में 2 यूनिट करेगा, तो आधा दिन में कितना करेगा? दोपहर तक काम करेगा तो एक ही यूनिट तो करेगा। यानी बी 1 यूनिट काम करता है। चलिए ठीक है। और ये तो पूरा पूरा कर रहा है ना, ये तो पूरा पूरा कर रहा है। तो ये बताइए ए और बी मिल करके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? सभी लोग बताइए, ए और बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं? ये कर रहा है 3 यूनिट, और बी कर रहा हाफ, यानी 2 का हाफ करेंगे 1 यूनिट। तो ए और बी मिलकर के 4 यूनिट पर डे काम कर रहे हैं। अगर 60 यूनिट वर्क करवाना है तो जरा बताइए कितना टाइम लगेगा? 60 अपॉन दोनों की एफिशिएंसी 4 है, डिवाइड कर दीजिएगा 15 डे। सभी लोगों का आंसर आ गया था, 15 डेज आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। बताइए तो CUQP 12 में अभी तक के क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं? एक बार मैसेज करिएगा। CQP 12 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो भी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं, तो क्या उससे कुछ बाहर जा रहा है? अभी तक फिलहाल तो हमको लगता नहीं गया है। मुझे नहीं लगता बहुत टफ है? हो जाएगा ना? हम लोग का जो सीट का लेवल है, हम लोग के जो कॉन्सेप्ट का लेवल है, तो उसी के आसपास ये लोग घूम रहे हैं। ये थोड़े थोड़े लैंग्वेज बीच में ला रहे हैं कि ये हाफ कर रहा है, ये कर रहा है, ये वो कर रहा है। तो उस चीज तो हम लोग अच्छे से प्रैक्टिकली कनेक्ट है ना कॉन्सेप्ट से। रटे थोड़ी है, क्वेश्चन को रट लिया है एकदम, रटे तो है नहीं, तो हम लोग कर ले जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होना चाहिए। आगे चला जाए। हाँ, अगर बेस सही है तो काम हो जाएगा। आगे चले। आगे चलता हूं मैं। ये फास्ट तो नहीं चल रहा है ना? फास्ट तो नहीं चल रहा है, बताइएगा। थोड़ा से देखें, कहाँ गए सब लोग? काजल पाठक आप बताइए, FCU की P12 का पेपर देख के क्या लगता है आपको? हो जाएगा? स्मृति उपाध्याय, जितने भी लोग, अंजलि वगैरह, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं आप CU की 12 की, तो आप अपना लेवल को चेक करिए। 5 कैसे आया था? सोल्यूशन में 5 कैसे आया था? 5 कहाँ लाया हूँ? अच्छा, 5 कैसे आया था? ये देखिए 5, इसलिए 5 कहाँ आया है? 5 कहाँ पे आया है? हम्म, पहले का मैसेज है क्या? 5 यूनिट A एंड B। अभी आप A एंड B एफिशिएंसी, देखिए A एंड B की बात कर रही है ना आप। देखिए अच्छा A B 5 कैसे आ गया? ये देखो 60 यूनिट है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, 60 यूनिट टोटल वर्क है, तो ए और बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी दोनों मिला करके? अरे 60 को 12 से डिवाइड नहीं करेंगे तो बहुत आसान था, 60/12, 5 आएगी ना। ए और बी की दोनों की इफिशियंसी 5 है, ए की 3 है, तो बी की कितनी है? 2 नहीं हो जाएगी? 5 - 2। ए प्लस बी की इफिशियंसी 5 है, जिसमें से ए की कितनी है? 3। ए की 3 है, बी निकालना, दोनों मिला के 5 है, तो बी कितना हो जाएगा? 5 - 3, 2। अरे 3 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। एमयू का लेवल इससे इजी रहेगा। एमयू का लेवल भी इसी के इर्द गिर्द घूमता है। सी यू जो भी CUQP 12 का लेवल है वही एमयू का लेवल है, पढ़िए रे। अब देखिए, अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था CUQP 12 में, लोग इसीलिए थोड़ा सा ये कहें कि सर एक बार क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट पूछ लिया, उसमें पता नहीं क्या क्या दे रखा था। अभी आप पढ़ेंगे, लोग क्वेश्चंस को देख के डरे, जबकि डरना नहीं था। अभी आएगा, 2 क्वेश्चन से आया हुआ है काजल, अभी CUQP 11 का 2 क्वेश्चन आया हुआ, लास्ट में बताऊंगा जब आएगा, टेंशन ना लीजिए।
पढ़िए सभी लोग क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है ए और बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज। ए और बी साथ में काम करके किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट करते हैं। कह रहा है कि, क्वेश्चन पढ़िएगा अच्छे से। कह रहा है ए और बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 8 डेज में करते हैं। और बी जो है उसे अकेले 20 डेज में करता है। कह रहा है व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क वॉज कैरिड आउट बाई ए। तो ए ने कितना काम किया, टोटल वर्क का जो टोटल काम है उसका कितना पार्ट ए करेगा, ये आपको बताना है। आप बताइए टोटल वर्क का कितना पार्ट ए करेगा, ये कैसे मालूम चलेगा? ये कैसे मालूम चलेगा, कोई बताएगा? देखिए यहां से आप ए और बी की इफिशियंसी निकाल देंगे। जैसे यहाँ पे आप क्या करते, आप बोलते सर एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे 20 और 8 का एलसीएम बताइए सभी लोग कितना आएगा, 4 5 जा कितना आ जाएगा 40। 8 और 20 का एलसीएम निकाल लीजिए, 4 5 जा इंटू 2 40 आएगा। सभी लोगों का आया ना? ये बताइए अगर मैं ए प्लस बी की इफिशियंसी पूछूंगा तो क्या आ जाएगी, 5 यूनिट पर डे। और बी की इफिशियंसी 2 है। तो अगर मैं बी की 2 है, ए प्लस बी की 5 है, तो ए की इफिशियंसी कितनी है, जल्दी बोलो। 3 यूनिट। अब बताइए क्वेश्चन में आपसे कहा है कि व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क कैरिड। अब कह रहे हैं कि कितना काम ए ने किया, ए कितना काम ए ने किया। अब इतने, अब उसमें दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, दो स्टेटमेंट दे, दोनों को पढ़िए। अब बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इस क्वेश्चन को, ये जो आपका क्वेश्चन है ना दे रखा, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपको बताना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी इस जो दिए गए क्वेश्चन का आंसर देने में, कि सिर्फ एक ही से काम चल जाएगा, या पहले वाले से काम चल जाएगा, या दूसरे वाले से चल जाएगा, या दोनों से चल जाएगा, या फिर या तो पहले या तो दूसरे से चल जाएगा, यही आपको बताना है। तो अब मैं देखता हूं क्या होता है। पहला कह रहा है ए कंप्लीट द जॉब अलोन आफ्टर ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। कह रहा बताइए कि ए कंप्लीट द जॉब अकेले, कह रहा है ए जो है अकेले काम को कंप्लीट कर लेता है आफ्टर ए एंड बी वर्क टुगेदर 5 डेज। यानी ए और बी के 5 दिन काम करने के बाद ये अकेले उस काम को कंप्लीट कर दे रहा है। तो जरा बताइए क्या इसमें ये चीज पता चल जाएगी कि ए ने कितना काम काम किया? अभी हम चेक कर लेते हैं। ये बताइए जब आफ्टर ए एंड बी वर्क टुगेदर 5 डेज, बताइए ए और बी 5 दिन में कितना वर्क करेंगे, जल्दी बोलो। अगर ए और बी 5 दिन तक काम किए तो कितना वर्क किए? आप बोलोगे सर ए और बी एक दिन में कितना करते हैं, इनकी इफिशियंसी कितनी है, 5 यूनिट। तो ए और बी का 5 डेज का वर्क कितना हो जाएगा, 5 × 5 करेंगे 20। भाई एक दिन में 5 करते हैं तो 5 दिन में कितना करेंगे, 25। तो 25 अगर ए बी कर लिए, कह रहा उसके बाद ए ने काम को कंप्लीट कर दिया। अगर ए ने काम को कंप्लीट कर दिया उसके बाद ये बताइए ए ने वर्क कितना किया, हाँ 40। ए और बी मिलके 5 दिन में 25 कर गए, तो बचा कितना, टोटल वर्क तो 40 था, ए बी ने 5, पहले स्टेटमेंट में फोकस करिए। तो 15 यूनिट अगर काम किया है ए ने, तो इससे मालूम नहीं चल जाएगा मालूम नहीं चल जाएगा कि ए ने कितना पार्ट काम किया। अरे 15 काम किया था, वर्क कितना था 40, उसमें से अगर उसने 15 किया है तो कितना पार्ट काम किया, टोटल का कितना पार्ट किया। तो 15 किया है, टोटल था 40। अगर यहां से निकाल लीजिए 5 3 जा 5 8 जा, 3/8 यूनिट काम किया है टोटल का। तो ये तो पहला ही स्टेटमेंट काफी है ना? तो ये ना, इफ द डेटा इन फर्स्ट अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन वाइल डेटा टू अलोन। अच्छा दूसरा पार्ट अच्छा, दूसरा पार्ट बताइए क्या क्वेश्चंस के आंसर देने में शामिल हो सकता है? दूसरा पार्ट देखिए नहीं हो सकता, क्यों? कह रहा है कि पार्ट ऑफ द वर्क ए कुड बी हैव बीन डन बाय बी एंड सी का नाम आ रहा है यहाँ पे, और जबकि सी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चंस के अंदर नहीं दी है। तो आप सी एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए इसको आप नहीं ले सकते। तो आप कह सकते हैं कि अकेले डेटा जो है, डाटा आपका पहला वाला जो है वो क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए काफी था। ये बताइए इसमें कोई नई चीज आप सीखे हैं क्या? मैंने कोई कितना पार्ट काम करेगा, मैंने पाइप एंड सिस्टम में बताया कि कोई टैंक कितना पार्ट भर रहा है, कोई कितना पार्ट काम कर रहा है, इस पे क्वेश्चन मैंने कराया है। तो सारा फॉर्मूला तो आपका वही चल रहा है। बस देखिए थोड़ा से ट्रिक, छोटी छोटी ट्रिक इसके अंदर आ रही है, इसलिए कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो पहला स्टेटमेंट आपका जो है काफी रहेगा। तो आगे की बात समझे कि नहीं? तो ये आपका CUK पे 12 में आया था। आगे ऑप्शन और कुछ दिया है?
नहीं तो पहला सही हो जाएगा ना। पहला तो कह रहा है द डेटा अकेले काफी है, जबकि डेटा टू सफिशियंट नहीं है। डाटा टू में कौन सा कहाँ सफिशियंट होगा आंसर देने के लिए। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे चलें। अब चलते हम लोग आगे। ये बताइए इस क्वेश्चन में कुछ लग रहा है आपको, कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में। भाई हमारा पहले स्टेटमेंट से तो क्लियर हो गया ना कितना पार्ट काम कर रहा है। दूसरे स्टेटमेंट में तो सी आकर के सी आ जा रहा है, जबकि सी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो दूसरा दूसरा स्टेटमेंट की जरूरत ही क्या है। चलिए बताइए, इसको बताइए फिर देखिए स्टेटमेंट टाइप अपन सी यू पी 12 2024। बताइए सभी लोग, क्वेश्चन पढ़िएगा, कह रहा है विच स्टेटमेंट इज आर इनफ टू गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। पहला कोई क्या पूछा है, पहले क्या पूछा है। अब मैं जिससे पूछ ये सभी लोगों का आंसर बताना है। कह रहा है इन हाउ मेनी डेज कैन 16 men एंड 8 women टूगेदर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क। कोई काम है जिसको बताया कि 16 आदमी और 8 वुमेन उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगी, आप ये बताइए। अब आपके सामने फिर उसने 3 डाटा दिया, आपको बताना है कि कौन कौन सा डाटा लेकर के मैं इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। अगर आपने क्वेश्चंस पढ़ा है, आपको याद है ना कि 16 मैन उतना मैन किसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो अब इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। पहला देखता हूं मैं ऑप्शन से चलता हूं, ऑप्शन लेके वह ए और सी की बात किया है ना, तो पहले ए को देखो तो कह रहा 8 men कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क 10 days। अच्छा बताइए, अगर 8 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, यहां से मुझे टोटल काम मिल जाएगा। यहां से मैं क्या मिला, टोटल काम मिल जाएगा। क्या ए तो हो गया। ए के साथ उसने सी को लाया है, सी को देखिए कह रहा है कि 5 women टेक 32 days। तो बहुत अच्छी बात है भाई, अगर ए और सी साथ में मिल जाएं तो क्या आपका ये क्वेश्चन का आंसर हो सकता है कि नहीं। हो सकता है, बिल्कुल आ जाएगा। आप सोचिए, निकल जाएगा ना। 8 मैन, 8 मैन का 10 दिन का वर्क इक्वल हो जाएगा फिर 5 वुमेन का कितने दिन का काम, 32 दिन का काम। यहां से हम मैन वोमेन में रेशियो निकाल लेंगे और टोटल वर्क निकाल आसानी से निकल जाएगा। आगे बात समझ में कि नहीं। यहां से रेशियो निकाल के निकल नहीं जाएगा, रेशियो निकल के कितना का देखिए, निकाल के दिखाएं कि रहने दें, निकल जाएगा। बाकी क्वेश्चन तो आप कर लिए हैं, इससे तो मैन वोमन ओपन मैन और वुमेन का रेशियो निकल आएगा। और उसके बाद वहां से फिर आप टोटल वर्क तो आपको पता ही 80 यूनिट है, वहां से निकाल लीजिएगा। जिसको भी कन्वर्ट करना चाहिए कन्वर्ट कर दीजिएगा। आगे चलें। इसी तरीके से देखिए आगे, इसी तरीके से अगर आपको मान ले बी के साथ सी कह रहा है, देखिए क्या बी के साथ सी हो सकता है, बी के साथ सी नहीं हो सकता। कह रहा है कि 16 वुमेन 10 दिन में, और फिर वुमेन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे रिलेशन नहीं बन पाएगा आपको मैन वुमेन में, सिर्फ वुमेन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा। तो बी और सी तो नहीं हो सकता, लेकिन ए के साथ सी हो जाएगा, ए के साथ बी, ए के साथ बी भी हो जाएगा। 8 यहाँ पे मैन दिया है, यहाँ पे वुमेन दिया है, ये भी हो जाएगा। 8 मैन 10 दिन, 16 वुमेन 10 दिन, निकाल लेंगे मैन वुमेन, वुमेन में रेशियो निकल आएगा। यहाँ से भी निकाल लूंगा मैं टोटल वर्क। तो बोथ वुमेन है इसलिए नहीं हो पाएगा। ए के साथ सी डेटा रहेगा तब भी आंसर आ जाएगा, ए के साथ बी का डेटा रहेगा तब भी आंसर आ जाएगा। इसलिए इसने कहा है कि ए के साथ आइदर बी रहे चाहे इधर सी रहे, तभी आपका आंसर आ जाएगा। यही पूछा था, बताइए क्या इसमें कुछ टफ था क्या। अब अगर आप सही से नहीं पढ़े हैं, अगर कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़े हैं, बस रटा रटाया चल रहा है, तब तो नहीं हो पाएगा ना। आप अच्छे से पढ़े हैं, मैं इसलिए इसीलिए मैं जब भी पढ़ाता हूँ मैं कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ। क्वेश्चंस को पढ़ा करिए कि कोई क्वेश्चंस के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि उस क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सके। बात समझ में आएगी नहीं। तो बताइए क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, लगाना कुछ नहीं था, बस खाली सोच करके थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर बता देना था। तो आप देख रहे हैं ए के साथ या तो बी रहे या के साथ या तो सी रहे। अब तुरंत अब मुझे लगता है आसानी से समझ भी जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं, अगर आप पढ़े हैं तो आसानी से समझ सकते हैं। तो कोई बताए इसमें कोई डाउट है, बताइए। बताइए इसने आपको समझ में आया कि नहीं, टफ तो नहीं लगा है। हम्म, गरिमा आप बताइए। नो सर, इजी था ना।
क्योंकि कल हम लोग पढ़ाए नहीं थे रेशियो वाला क्वेश्चन। मोहित सिंह, आप नए आए हैं क्या? मोहित सिंह, आप बताइए आपने कब ज्वाइन किया है? हम्म। आगे चलें। हाँ देखिए, मैं तुरंत जान गया था ना, मोहित सिंह आज आए हुए हैं। मोहित सिंह, आप एक बार चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा शुरू से। टाइम एंड वर्क की जो कहानी है शुरू से अगर आप एक बार देखेंगे, जब जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था, ज़्यादा क्लासेस नहीं ले रखी हमने, उसको एक बार देखिएगा। और हमने 19 क्वेश्चंस हैंड रिटन कराए थे, उसको देखिएगा। और हमने बस उतना ही कराया था। और उसके अलावा हमने पाइप एंड सिस्टम कराया है, उसके बाद हम डायरेक्ट PYQ करा रहे हैं। ठीक है, तो एक बार आप देख के आइएगा तो आपको, मुझे लगता है कि फिर कोई डाउट नहीं रहेगा। अंबर, आप बताइए, कोई डाउट तो नहीं है आपको? आगे चलें। चलिए इसको बताइए। CBCQP 12 का है, बताइए। 11 भी हो सकता है, उसी में से थोड़ा कंफर्म नहीं है। तभी लोगों का आंसर आना चाहिए। कह रहा है ए टेक्स। देखिए इसमें थोड़ा सा रेशियो का यूज होगा। रेशियो किसने किसने पढ़ रखा है चैप्टर रेशियो? देखिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये DI में यूज होता है। रेशियो, परसेंटेज, एवरेज DI के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आप ये नहीं पढ़ रहे हैं तो दिक्कत है। ये बताइए, कह रहा है ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज बी और थ्राइस एज मच टाइम सी। अगर आप रेशियो पढ़ रखे हैं, कह रहा है ए को जो टाइम लगता है वो ट्वाइस एज मच एज बी, बी का 2 गुना टाइम लगता है। और लिखा है ना या, यानी इक्वल टू। कह रहा है कि सी का थ्राइस एज मच एज सी, यानी सी का 3 गुना टाइम लगता है। तो कोई बताएगा कि टाइम का रेशियो क्या होगा ABC के? ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो टाइम के रेशियो को बता सकते हैं? अगर उन्होंने रेशियो चैप्टर पढ़ रखा है, तुरंत आंख बंद करके बताइए जल्दी से। उनके उनमें टाइम का रेशियो क्या है? अहमद, राइट आंसर और बताइए। गरिमा भी सही है, बड़ी तेज बताए हो यार। हाँ, कितना आ जाएगा? देख लीजिए। A B = 2, B = 3, C ABC का रेशियो क्या आएगा? ए को बंद करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 2 × 3 6 आ जाएगा। बी निकालने के लिए बी पे फोकस मत करिए, यहाँ पे मान लीजिए 1 है, तो 1 × 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा। और सी निकालने के लिए सी पे फोकस मत करिएगा, ए और बी का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा कोफिशियंट का। 1 × 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 6:3:2 आ जाएगा। टाइम का रेशियो आ गया ना। तो बताया कोई एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा? क्या होता है एफिशिएंसी का रेशियो? एफिशिएंसी का रेशियो उसका जस्ट उल्टा होता है, समझ लीजिएगा। ये 1/6 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। अब बताइए क्या आ जाएगा इन, अब क्या करें? कोई बताए अब क्या करें? इसी 632 का एलसीएम जो होता है 6, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये मैं पूरा डिटेल में बता दिया आपको, ऐसे नहीं बताऊंगा, बताता हूँ मैं कैसे बताता। ये पूरा डिटेल बता रहा हूँ मैं आपको। ये आ जाएगा 1:, 6 से मल्टीप्लाई 3 × 2 = 6 आ जाएगा, कैंसिल कर लीजिएगा। 1:2:3, ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। यहां तक कोई डाउट तो है नहीं? एफिशिएंसी का रेशियो समझ में आया कि नहीं? 3 की एफिशिएंसी का रेशियो, देखिए 2 में रेशियो निकालना आसान होता है। जैसे मैं कहूं कि 2:3 का टाइम का रेशियो है, तो एफिशिएंसी का रेशियो बताए, तुरंत आप पलट देते, क्या बोलते कि टाइम एफिशिएंसी उल्टा होता है ना। अच्छा भी नहीं, ये तो टाइम का ही रेशियो है क्या? ये तो टाइम का रेशियो है यार। हाँ, रुक जाइए। नहीं, ये तो उल्टा कर दिया हूँ क्या? हाँ, तो एफिशिएंसी है। चलिए ये बताइए, तो ये 3:2 कर देते हैं आप डायरेक्ट। लेकिन अगर 3 आएगा तो अपॉन में करके किया था, रेशियो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये 1:2:3 इफिशियंसी का रेशियो निकल के आ गया। आगे क्या पूछा आपसे? पूछे तो दे कैन फिनिश द वर्क इन 2 days, तो बी अलोन कैन डू द वर्क। ये बताइए, तीनों मिल करके अगर 2 दिन में काम कंप्लीट करते हैं तो कोई बताए कि टोटल वर्क है कितना? तीनों मिल करके उस काम को अगर 2 दिन में कर दे रहे हैं तो वर्क है कितना? क्या करेंगे? तीनों की इफिशियंसी का सम बताइए, 3, 2, 5, 1, 6 इंटू कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं? 2 दिन में। तो 6 × 2 कर देंगे, 12 आ जाएगा। यही तो होता है टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या होता है? इफिशियंसी इंटू टाइम। और तीनों एक साथ काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं तीनों लोग मिलकर के? 3 + 2 + 1 6 यूनिट।
और कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं? 2 दिन में। अगर एक दिन में 6 तो 2 दिन में कितना करेंगे? 6 × 2 करेंगे। ये टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। जब टोटल वर्क पता चल गया, किससे काम करवाना है? बी से। बी की इफिशियंसी है कितनी? 2। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो बी का टाइम निकल के आ जाएगा 6 घंटे, 6 दिन। तो 6 दिन आपका आंसर आ जाएगा। कोई टफ था क्या इसमें? बताइए जल्दी से। इसमें कोई टफ था आपको? बहुत ही आसान था। इसमें 3 लोग थे, तीनों का रेशियो ही निकालना था। इफिशियंसी का, टाइम का रेशियो दिया था, उसका उल्टा इफिशियंसी का रेशियो। तीनों मिलकर के 2 दिन में करते हैं। इफिशियंसी का रेशियो आ गया था 1:2:3। तो हम वहां से टोटल वर्क निकाल लेंगे, 12 आ जाएगा। और फिर कह रहा बी का अकेले कितने दिन में करेगा, निकाल लेंगे। ये बताइए सी अकेले दिन कितने दिन में करेगा काम को? सी अकेले कितने दिन में काम को करेगा? सी कितने दिन में करेगा, जल्दी बोलो। सी कितने दिन में करेगा? डिवाइड, सी की इफिशियंसी से डिवाइड कर दो ना टोटल वर्क को। टोटल वर्क को सी की इफिशियंसी से डिवाइड करो। चलिए, तो मैंने अभी आपसे पूछा कि ए और सी मिलकर के कितने दिन में करेंगे। सभी लोगों का आंसर आ गया। चलिए, अभी मैंने पूछा सी कितने दिन में करेगा, तो आप बताया कि 4 डेज में। बताइए ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे? ए और सी मिलकर के कितने दिन में करेंगे उस वर्क को? निकल जाएगा ना? आप सब निकाल ले जाओगे ना? अब तो सब निकल जाएगा। तो टफ तो नहीं था, इजी था। जल्दी बोलो कैसा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन कैसा था? क्वेश्चन क्वेश्चन टफ तो नहीं था ना? हलवा था? अच्छा। हलवा को लोग सोचते हैं कि बहुत खाने में आसान होता है ना, आसानी होती है। ऐसा नहीं है, कुछ कुछ हलवे बहुत टफ भी रहते हैं, उतना आसान नहीं होता खाने में। वो वाला मत समझिएगा कि एक ही टाइप का हलवा होता है। चलिए आगे चले। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए सभी लोग। CQ पे 12 का 2024 का देखिए कौन लगा पाता है इसको, लगाइए देखिए कौन सॉल्व कर पाता है। कोई है जो इसको सॉल्व करके दिखाएगा? बताइए, पढ़िएगा अच्छे से। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिया, अलग टाइप का, पढ़िएगा अच्छे से। कह रहा अ मैन। चलिए मोहित सिंह बताइए आप। अ मैन, अ वुमेन एंड अ बॉय कैन फिनिश अ जॉब इन 3, 4 एंड 12 डेज। चलिए कोई बात नहीं, जरा बताइए तो। एक आदमी है, एक वुमेन है, और एक कौन है? एक कौन है? बॉय है। अच्छा, मैन वुमेन एंड बॉय। कह रहे हैं कि इनको लगता है 3 दिन, वुमेन को लगता है 4 डेज, और बॉयज को कितना लगता है? बॉय को लगता है आपको 12 डेज। ये बताइए वर्क कितना है टोटल? टोटल वर्क कितना है? अगर कोई एक आदमी, एक औरत और एक लड़का किसी वर्क को 3 से 4, 12 दिन में करता है, तो आखिरकार काम है क्या? 12। चलिए, टोटल वर्क आप बता रहे हैं कि सर 12 आएगा। तीनों की इफिशियंसी बताइए जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बोलो। कितनी कितनी इफिशियंसी इनकी है, इनकी है। मैन की इफिशियंसी कितनी है? 4 यूनिट पर डे, है ना? और बताइए वुमेन की कितनी है? 12/4। वुमेन की कितनी है? 12/4 करेंगे तो कितना आएगा? 3। इनकी तीनों पर डे है। और बॉय की कितनी है? बॉय की कितनी है? स्नेहा ने आंसर बता दिया, अच्छी बात है। बॉयज की कितनी है? 12/1 यूनिट पर डे। ये बताइए, अगर मैं कहूं कि इफिशियंसी का जो रेशियो है मैन, वुमेन एंड बॉय में, अरे यार, कि कितना रेशियो है, कोई बताएगा? इसकी तो 4 है। वुमेन की कितनी है? 3 थी ना, 4:3 थी। और बॉय की 1 थी। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं, इफिशियंसी निकाल दिया मैंने, रेशियो लिख दिया। यहां तक किसी को डाउट है क्या कोई? बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। 4:3:1, 4:3:1 का रेशियो है। अब क्वेश्चन जरा आइए तो पूछता हूँ, जिससे बताता है कौन। अंबर आप बताइए। एक बात ये कह रहा है कि हाउ मेनी बॉयज मस्ट असिस्ट वन मैन एंड वन वुमेन टू फिनिश द जॉब इन 1/4 ऑफ अ डे। इसका क्या मतलब हुआ? कह रहा है कि एक लड़के के साथ एक मैं आदमी और एक औरत को, है ना,
एक आदमी एक औरत के साथ कितने बॉय को असिस्ट किया जाए, साथ में लाया जाए, जिससे कि काम जो है आपका ये 1/4 ऑफ अ डे में कंप्लीट हो जाए। यानी अगर आपको 4 दिन लगते हैं तो एक दिन में ही कंप्लीट हो जाए, यानी बढ़ाना पड़ेगा। 1/4 ऑफ अ डे में अगर काम कंप्लीट करना है आपको, जरा बताइए, अगर आप चाहते हैं कि 1/4 ऑफ अ डे में काम कंप्लीट हो जाए, तो कोई बताएगा कि कितनी एफिशिएंसी होनी चाहिए एक दिन में काम करने की। आप चाहते हैं ना कि 4 दिन के बजाय एक दिन में काम कंप्लीट हो जाए, तो ये बताइए कि एक दिन में कितना यूनिट काम हो कि काम 4 दिन के बजाय एक दिन में हो जाए। कुछ नहीं करना यार। टोटल वर्क कितना था? टोटल वर्क थोड़ा सा घुमाया, ध्यान दीजिएगा, टोटल वर्क कितना था? 12 यूनिट। अगर 1/4 ऑफ अ डे में काम करना है, यानी 4 दिन के बजाय एक दिन में काम करना चाहते हैं, तो बताइए कि आप एक दिन में कितना वर्क करेंगे कि 1/4 ऑफ अ डे में काम कंप्लीट है। अगर आप चाहते हैं कि भाई 4 माले घंटे लगते हैं, एक एक घंटे में काम कंप्लीट हो जाए, तो आपको पर डे कितना काम करना पड़ेगा? देख लीजिए, टोटल वर्क यहाँ पे कितना था? 12 था ना। 1/4 डे में कंप्लीट करना चाहते हैं, 1/4 से डिवाइड करेंगे, 4 ऊपर जाएगा। 48 यूनिट पर डे अगर आप काम करते हैं, तो जरा तभी आपको 1/4 डे में कंप्लीट होगा। कैसे होगा अभी आपको समझाता हूं मैं, ये बताइए। टोटल वर्क आपके पास कितना? 12 यूनिट है। अगर आपकी इफिशियंसी 48 यूनिट पर डे की होगी, तो कितना टाइम लगेगा आपको? मान लेते हैं कि पूरा काम 12 दिन में खत्म हो जाता है। कितने दिन में? टोटल वर्क आपका 12 डेज है। अगर आप चाहते हैं कि 48 यूनिट पर डे काम अगर आपकी इफिशियंसी है, तो कितना दिन लगेगा आपको? कुछ नहीं करेंगे, टोटल वर्क है आपका, टाइम निकालना है ना। टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी 48 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 1/4 डे नहीं आएगा? तो उल्टा पूछ लिया उसने कि भाई 1/4 डे में अगर कंप्लीट करना चाहते हो तो आपकी इफिशियंसी कितनी होनी चाहिए। टाइम दे दिया कि इतने दिन में कंप्लीट करना है, तो आपकी इफिशियंसी कितनी होगी ये निकालना था। तो 48 यूनिट पर डे अगर आप काम करते हैं, तभी काम जो है आप जो है 1/4 ऑफ अ डे में कंप्लीट कर लेंगे। जितना भी दिन आपको लगेगा उसका एक चौथाई दिन लगेगा। आगे इस बात समझ में? तब तो काम हो गया। बताइए, अब हम आते हैं, कह रहे हाउ मेनी बॉयज मस्ट असिस्ट 1 मैन एंड 1 वुमेन। ये बताइए, एक आदमी कितना काम करता है एक दिन में? एक एक आदमी लेना है, एक औरत लेनी है। एक आदमी एक और औरत लेना है। बताइए, ये 1 मैन करता है 4 यूनिट, एक वुमेन करती है 3 यूनिट। तो बताइए कि दोनों के साथ कह रहा है कितने लड़के और ले लिए जाएं, जिससे कि काम कंप्लीट हो जाए। तो ये बताइए कि अगर एक आदमी है एक औरत है, दोनों मिलकर कितना करेंगे काम? 4 + 3 7 यूनिट। दोनों की एफिशिएंसी 4, एक की 3 है, तो एक दिन में कितना करेंगे दोनों? 7। ये बताइए, और लड़का करता है एक दिन में 1 यूनिट। और करना कितना? अगर 1/4 ऑफ अ डे में काम करवाना है, तो एक दिन में करना कितना काम होगा? कितना काम करना होगा कि एक 1/4 ऑफ अ डे में काम कंप्लीट हो जाए? 48 यूनिट काम करना होगा आपको एक दिन में। अब एक आदमी एक औरत मिलकर के करती है 7 यूनिट। अभी कितना यूनिट चाहिए? जल्दी बोलो। 41 यूनिट चाहिए, तभी आपका काम दिन में कंप्लीट होगा। तो 41 यूनिट अगर काम चाहिए, और एक लड़का एक दिन में 1 यूनिट करता है, तो कितने लड़के लेने पड़ेंगे? कितने बॉय लेने पड़ेंगे? कितने बॉयज लेने पड़ेंगे आपको? अगर एक बॉयज एक दिन में 1 यूनिट करता है और आपको 41 यूनिट करवाना है, तो कितने बॉयज लेने पड़ेंगे? 41। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये आपका गुड क्वेश्चन था, मुझे मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था। तो 41 जो है बॉयज और लेने पड़ेंगे, जिससे वजह से 48 यूनिट आपका पर डे काम हो जाएगा। और 40 यूनिट पर डे काम का मतलब ये है कि काम 1/4 ऑफ अ डे कंप्लीट हो जाएगा। आगे बात समझ में कि नहीं? ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको, इस तरह का जो क्वेश्चन था, मैं जो पिछली बार था वो सेक्शनल टेस्ट में दिया था। अगर आप इतने दिन में काम करवाना चाहते हो तो कितना लगाना पड़ेगा, इस पैटर्न को याद कर लीजिए, एकदम अच्छे दिमाग बैठा लीजिएगा कि 1/4 डे में करवाना हो तो कैसे क्या करना पड़ेगा। ये नया क्वेश्चन था। बिल्कुल रिपीट कर देता हूँ, देखिए। कह रहा है कि 1 मैन किसी काम को 3 दिन में करता है, 1 वुमेन किसी काम को 4 दिन में करती है, और एक लड़का एक एक बॉय जो किसी काम को 12 दिन में करता है। तीनों का एलसीएम लूंगा तो 12 आएगा। ये 12 टोटल वर्क आ जाएगा। यहाँ से मैन की एफिशिएंसी आ गई, वुमेन की आ गई, बॉय की आ गई, तो लिखे 4 3 1 आ गई। एफिशिएंसी निकाल ले जाएंगे ना डिवाइड करके। ये तो एफिशिएंसी आ गई। हाँ, तो ये तो एफिशिएंसी आ गई। आप बताइए, तो इफिशियंसी का रेशियो आ गया। कह रहा 1 वुमेन के साथ कितने बॉयज को लाया जाए कि काम कंप्लीट हो जाए। हमने कहा भाई 1 मैन 4 यूनिट करता है, ये 1 वुमेन करती है 3 यूनिट, मिला करके करेंगे दोनों 7 यूनिट।
मैंने क्या कह रहा है कि 1/4 आवर डे में कंप्लीट हो जाए, इसका मतलब ये है कि उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा जिससे कि काम एक 1/4 डे में कंप्लीट हो जाए। मैंने कहा टोटल वर्क अपॉन 1/4 करेंगे तो 48 यूनिट पर डे। अगर आप 48 यूनिट पर डे काम होगा तब जा करके ये जो वर्क है आपका 1/4 डे में कंप्लीट होगा। बात समझ में आएगी नहीं? तो सिंपल सी बात थी। तो यहाँ से हमने निकाल लिया कि इफिशियंसी आपको चाहे कि 48 यूनिट काम पर डे होना चाहिए। अब एक मैन था एक वुमेन थी, और मिल करके दोनों लोग कर रहे थे शायद 7 यूनिट एक दिन में करवाना है, 41 क्योंकि 48 यूनिट काम करवाना है, 7 ही हो रहा है, तो 41 और चाहिए। तो बॉयज की इफिशियंसी 1 थी। एक दिन में एक अब कितने बॉयज लगाने पड़ेंगे कि काम कंप्लीट हो जाए? भाई ये कह दे अगर एक बॉय एक दिन में एक दिन में 1 यूनिट करता है, हमको 41 यूनिट काम करवाना है, तो कितने लड़के लगाने पड़ेंगे काम पे? 41। 24 भी ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं, क्या दिक्कत है? 12 ही आएगा ना, 4 3 12। आंसर वही आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। किसको बताइए? आ गया क्वेश्चन COQP 11। किसको किसको इंतजार था? देख लीजिए भैया अपना भी पेपर। बताइए कौन कौन थे 11 वाले, जरा हाथ उठाएं तो। अरे हाथ कैसे उठाएंगे? चलिए। चलिए देखते हैं। इसको बताइए। कह रहा है एन आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी अ सिस्टम इन 3 आवर्स। चलिए ठीक है। कोई पानी जो है खाली करने वाला पाइप है, वो 3 घंटे में पूरे पूरे टैंक को खाली कर देता है। कह रहा व्हाट टाइम विल इट एम्प्टी 2/3 ऑफ द सिस्टम। तो 2/3 पार्ट को खाली करने में कितना टाइम लगेगा यार? ये तो एक लाइन बताइए, तो पेन ही नहीं चलाना है। 2/3 यानी ये बताइए 2/3 पार्ट को खाली करने में कितना टाइम लगेगा? जबकि पूरा 3 यूनिट है, तो दो तीन में से दो को खाली करने में टाइम पूछा है। ये तो कंप्लीट कितना होता है? 3 यूनिट है, और 3 यूनिट को खाली करने में कितना टाइम ले रहा है वो? 3 घंटे। तीन को खाली करने में 3 घंटे ले रहा है, तो 1 यूनिट को खाली करने में कितना लेगा? 1 आवर। तो 2 यूनिट को खाली करने में कितना लेगा? 2 घंटे। तो आंसर हो गया। ये तो आसान था, यानी कि पूरे को खाली करने में वो 3 घंटे ले रहा था, और पूरा पार्ट था कितना? 3 यूनिट, यानी 3 यूनिट को खाली करने में 3 घंटे, 1 यूनिट को खाली करने में 1 आवर। तो कह रहा कि 2/3 यानी 2 यूनिट को, तीन में से दो पार्ट को खाली करने में कितना टाइम लगेगा? तो 2 घंटे लगेगा। ये तो ओरली क्वेश्चन था, है ना? तो 2 घंटा आपका आंसर आ जाएगा। तो CQP लेने वाले थोड़ा सा राहत पाए होंगे, ये तो बड़ा मजा आया, ये तो ऐसे आएगा तो हो जाएगा, है ना? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसको बताइए। कह रहा है कि इफिशियंसी ऑफ एक्स इज 20% लेस देन वाई। देखिए एक्स है वाई है, एक्स की इफिशियंसी 20%। 20% का मतलब होता है 1/5 लेस। एक्स जो है लेस है ना, यानी अगर वाई 5 है तो एक्स क्या है? एक कम है, कितनी है? 4। तो ये तो हो गया इफिशियंसी का रेशियो। यहाँ तो समझ में आ ही रहा आप लोग का। ये बताइए। कह रहा है कि ठीक है, लेस देन वाई इफ एक्स अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 7.5 आवर्स। एक्स जो है किसी काम को 7.5 घंटे में कर देता है। अगर वो 4 की इफिशियंसी से 7.5 घंटे काम करेगा तो कुल कितना वर्क करेगा? जल्दी बताइए। भाई 4 यूनिट पर डे काम करता है, 7.5 आवर में पूरा काम कंप्लीट कर रहा है, तो काम कितना कर रहा है वो टोटल? जल्दी बोलो। 30। 7.5 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? 30 यूनिट पूरा वर्क। ये टोटल वर्क निकल के आ गया। इस पे इस टाइप का क्वेश्चन तो हम लोग 50 किए हैं, बहुत सारा क्वेश्चन कराया हम। तो टोटल वर्क निकल आया। किससे वर्क करवाना? वाई से करवाना। कितना दिन लगाएगा? जब टोटल वर्क पता है और वाई से काम करवाना, वाई की इफिशियंसी भी मालूम है, एक दिन में कितना करता है, ये 5 करता है, तो 5 से डिवाइड कर लो 5 से, क्या आ जाएगा? 6 आवर्स। सभी लोगों का आंसर आ गया। ये भी मुझे लगता है कि आसानी से हो जाएगा। ये भी आपका COQP क्या था? ये 11 था। किसी कोई डाउट है? बोलो। यहां तक किसी को कोई डाउट है? तो इस तरीके से हम लोगों ने दो CQP 11 के क्वेश्चन देखे। CQP 12 में एक दो क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे, बढ़िया क्वेश्चन थे, बाकी आसान थे।
अब आपको लग रहा है कि पेपर का लेवल कैसा है? जल्दी बताइए, कैसा लग रहा है? डर और तो नहीं गए आप लोग? पेपर को देख करके डर और तो नहीं गए? बताइएगा। हैं? कुछ मैसेज करो। पेपर को देख करके कैसा लग रहा है आप लोगों को? हो जाएगा ना एग्जाम में? सर डाटा वाले में दिक्कत आएगी, बस नहीं आएगी। डाटा वाला डाटा सफिशिएंट क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, टेंशन ना लीजिए। उस टाइप का क्वेश्चन मैं एग्जाम में करवाऊंगा, आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा। नहीं, डरना नहीं चाहिए। डरने की जरूरत डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज कर दीजिए। नंबर हमारा नहीं है, आपके पास है? नंबर तो होगा हमारे पास, आपका ना मेरे पास, अरे मतलब मेरा आपके पास। आप टेलीग्राम में मैसेज करिए, हम आपको दे देंगे, ठीक है स्मृति? आप टेलीग्राम में मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको भेज सेंड कर दूंगा। कह रहे हैं आपके साथ करते हैं सब हो जाता है, खुद करते तो नहीं आता है। ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। खुद करते नहीं आता, अपने साथ में आता तो धीरे धीरे आ जाएगा। जानते हैं क्या है, अभी नई नई चीजें हैं ना, इसलिए नहीं आ रहा होगा, आ जाएगा। चलिए आप तैयार हो जाइए। जामिया वाले कौन कौन से लोग हैं, जल्दी आए। देखिए आप CUQP 12 CUQP 11 का पेपर खत्म हो गया है। अब जामिया का पेपर स्टार्ट होने जा रहा है। जल्दी बताइए, पहला क्वेश्चन जामिया वाले बताएं। आ जाइए जामिया वाले। ऐसा नहीं कि सभी लोग चले जाएगा, आप लोग भी रहिएगा, भाग मत जाइएगा। पढ़िए इसको। आप देखिए देखिए, क्वेश्चन इसे कहा जाता है। अभी तो आप लोग इससे बताइए, CUQP 11 12 से जब डर रहे हैं, देखिए जामिया क्वेश्चन, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन। सोचिए क्या दिया हुआ है। पढ़िए एक बार। कह रहा है कि 3 men and 8 machine कैन फिनिश अ जॉब इन हाफ द टाइम टेकन बाय 3 machine एंड 8 men टू फिनिश द जॉब। ये दो, अगर दो मशीनें, कह रहा है कि कैन फिनिश द जॉब इन 13 days, देन हाउ मेनी men कैन फिनिश द जॉब इन 30 days? 13 days। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? फिर से बता दूं। कह रहा है कि 3 आदमी और 8 मशीनें किसी काम में जितना जो टाइम लेती हैं वो हाफ टाइम लेती हैं। किसका हाफ टाइम लेती हैं? 3 मशीनें और 8 आदमी के काम करने में जो टाइम लगता है, 3 मशीनें और 8 आदमी को काम करने में जो टाइम लगता है, उतना टाइम 3 आदमी 8 मशीनें उसके हाफ टाइम लेती हैं, उसका हाफ टाइम लेती हैं उस काम को करने में। आगे समझ में कि नहीं? अगर 3 मशीनें, जैसे मैं कहूँ कि 3 मशीनें और 8 आदमी को अगर 10 घंटे लग रहे हैं, तो 3 आदमी और 8 मशीनों को कितने घंटे लग रहे हैं? उसका हाफ, 5 घंटे लग रहे हैं। कहने का मतलब ये है। अगर ये बात समझ में आगे बताइए, आगे चलें। कह रहा है कि अगर 2 मशीनें कैन फिनिश द जॉब, अगर 2 मशीनें जो है 13 डेज में पूरे काम को कंप्लीट कर देती हैं, तो बताइए कि अगर 13 डेज में काम कंप्लीट करवाना है तो कितने मैन जो है लगेंगे, यानी नंबर ऑफ मैन क्या हैं जो कि 13 डेज में उस काम को कंप्लीट कर देंगे। ये आपका क्वेश्चन था। लगाइए, आसान क्वेश्चन, आपने पढ़ रखा है। 3 मैन दिखा है ना, 3 men and 8 मशीन। मशीन को क्या लिख दें? आदमी, मैं एम से मशीन भी, एम से मैन भी है, क्या लिखें? जल्दी बोलो, मशीन को क्या लिखूं मैं? अरे कोई वेरिएबल दे दो, और क्या? मशीन RE। चलिए ई लिख देता हूँ। 8E, X ले लेते हैं, और भी सही रहेगा ना। ई भी ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए, कोई भी वेरिएबल ले लीजिए। माँ लिख के, कोई कह रहा MA लिख दीजिए। अरे इतना टफ मत लिखिए, एक वेरिएबल लिखिए, MH है। कोई कह रहा है MA। अरे ऐसे X लिख दीजिए, X माने मशीन। ये बताइए, 3 men 8 मशीनें, कह रहा है कि जॉब में जो इन फिनिश अ जॉब इन हाफ द टाइम टेकन बाय 3 मशीन। ये बताइए तो, 3 मशीन और 8 मैन। अरे यार मशीन, देखिए मैंने क्या लिख दिया, मशीन को M लिख दिया। मशीन M नहीं है। मशीन क्या है? मशीन क्या बोलो? X है। X लिखिएगा। मशीन आपकी X है। तो 3X, 8 मशीन जितना टाइम लेगी उसका हाफ टाइम ये लेगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं कहूं, जिससे पूछूंगा बताएगा, मैं कहूं कि 3 मशीन और 8 मैन अगर टाइम लेते हैं काम को कंप्लीट करने में, तो उसी काम को कंप्लीट करने में 3 मैन 8 एक मशीनें कितना टाइम लेंगी? अगर सॉरी, अगर मैं इसको मान लेता हूँ टाइम लेती हैं, तो बताइए
कि ये वाला टाइम कितना लेगी। उल्टा बहुत पूछ रहा हूं मैं आपसे कि 3 मैन 8 मशीनें अगर टी टाइम लेती हैं तो 3 मशीन और 8 मैन कितना टाइम लेंगे। दो गुना, नहीं नहीं उल्टा पूछा हूं मैं, 2T। वेरी गुड, दुगुना। ये इसका हाफ लेती है ना, इसको ये वाला हाफ ले रही थी और दुगना टाइम लेगी तब, यानी 2T लेगा। क्या लेगा, 2T। तो 2T से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, टाइम्स इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, वर्क निकल गया। दोनों वर्क आपस में बराबर हैं, आप जानते ही हैं। सेम वही क्वेश्चन था। तो देखिए टी से टी कैंसिल होगा। अब आप दिमाग लगाइए जल्दी से। यहाँ पर 3 मैन है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो कितना बन, देखिए 3 मैन 8x इक्वल्स टू, 2 से मल्टीप्लाई करिए 6x, और 2 8 जा 16 मैन। रेशियो निकालिए। देखिए मैन को उधर ले जाइए, एक्स को इधर लाइए, 6x को इधर लाइए, उसको उधर ले जाइए। जल्दी बताइए क्या आएगा। तो देखिए ओरली करो। 16 आदमी यहाँ आया था ना, 8 2 जा 16। 16 मैन में से 3 मैन घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, उधर बोलो 13 मैन। और इधर 8x से इधर 6 से इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, 2x। तो टू, क्या क्या लिखा जा रहा है, 2x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 13 मैन। यानी 2x इक्वल्स टू कितना आ गया, 13 मैन। बात समझ में आएगी नहीं, ये बात समझ में आ गई। 2x इक्वल्स टू 13 मैन, समझ में आ रहा है, समझ में। आगे चल लीजिए। ये बताइए, आपसे कह रहा है कि 2x इक्वल्स टू 13 मैन। तो ये कोई बताएगा कि दो मशीनें अगर 13 मैन के बराबर है, अगर मैं यहां से निकाल दूं। और एक बात और कहा था कि दो मशीनें जो हैं कैन द जॉब फिनिश इन 13 डेज। इसका क्या मतलब हुआ। अगर आप रेशियो भी निकाल सकते हैं मशीन और अगर मैं मैन का रेशियो निकालूं, तो आप जानते हैं कि 13/2 होता है रेशियो। तो कहता है कि वर्क है कितना, अगर दो मशीनें कैन फिनिश द जॉब इन 13 डेज। अगर दो मशीनें कह रहा है कि जॉब इन 13 डेज, अगर 13 डेज में काम को कंप्लीट कर लेती हैं, तो बताइए कि मशीनें, एक मशीन उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगी। एक मशीन उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगी, कोई बताएगा। दो मशीनें 13 दिन, अगर दो मशीनें 13 दिन में काम कंप्लीट करती हैं तो एक मशीन को कितना दिन लगेगा, 26 दिन। बहुत अच्छी बात है, पैकर खान राइट है। 6.5 या मशीन कम तो दिन ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा, ज्यादा लगेगा। 26। एक मशीन को काम को कंप्लीट करने में 26 दिन लगेंगे, है ना। अच्छा बताइए, एक बात और भी कहा है उसने कि जो दो मशीनें हैं वो 13 मैन के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि दो मशीनों का जो काम है वो 13 मैन को के काम के बराबर है। इसका मतलब यह है, अगर दो मशीनों को लगने वाला दिन 13 है, तो वही काम को करने में 13 आदमी वही, तो 13 मैन को भी काम करने में कितना दिन लगेगा। जल्दी बताइए। भाई 2x की वैल्यू जो है वो 13 मैन के बराबर है, सिंपल सी बात, मैं आगे कुछ लिखूंगा ही नहीं। दो मशीनें 13 मैन के बराबर हैं, और दो मशीनें को जो काम करने में दिन लग रहा है वो 13 डेज लग रहा है, और वही बराबर है 13 मैन के। यानी 13 मैन को भी काम करने में कितना दिन लगेगा। भाई दो मशीनें को लगता है 13 दिन, और दो मशीनें बराबर है 13 मैन के, तो 13 मैन को कितना दिन लगेगा, 13 दिन। 30 दिन कितना लगेगा 13 मैन को काम करने में, 13 आदमी को काम करने में कितना दिन लगेगा पूछ रहा हूँ। 13 दिन लगेगा ना, तो ये तो पूछा था कि 13 दिन में काम को करने में कितने आदमी लगेंगे, 13। सिंपल सी बात है। आप यहाँ पर एक चीज और निकाल सकते हैं आप। जब 13 मैन को बताइए कि काम करने में, अगर 13 मैन को काम करने में 13 डेज लगता है, तो जरा बताइए कि टोटल एक आदमी को काम करने में कितना दिन लगेगा। अगर एक आदमी काम करेगा तो जल्दी बोलो कितना दिन लगेगा। 109, 169। ये 169 डेज लग जाएगा एक आदमी को काम को कंप्लीट करने में। अगर 169 डेज आपको काम करने में लग रहा है एक आदमी को, अगर आपको 13 दिन में काम कंप्लीट करवाना है तो कितना दिन लगे, कितने आदमी लगाने पड़ेंगे। अगर 169 मिनट काम को करवाना है और 13 दिन में काम कंप्लीट करवाना है, और एक आदमी 169 दिन लेता है, तो अगर 13 दिन में काम कंप्लीट करवाना है तो कितना आदमी लगाएंगे आप। डिवाइड कर लिए 169 को 13 से, 13 आदमी। तब भी समझ जाएगा वही, आप यहीं से समझ जाते। आप यहीं से समझ जाते भाई कि दो आदमी 13 मैन के बराबर हैं, और दो दो मशीनें 13 मैन के बराबर हैं, और दो मशीनों को लगता है 13 दिन, तो 13 मैन को भी लगेगा 13 दिन। यानी 13 दिन में 13 मैन लगाने पड़ेंगे। तो आंसर यही आ गया कि 13 डेज में काम कंप्लीट करवाना था, और 13 मैन 13 दिन ले रहा है, यानी 13 आदमी रहेंगे।
ऐसे भी समझ सकते हो, या तो आप ऐसे समझ सकते कि भाई 13 आदमी अगर 13 दिन काम ले रहे हैं तो एक आदमी कितना दिन लेगा, 169 दिन ले लेगा। अगर एक आदमी 169 दिन लेता है और 13 दिन में काम कंप्लीट करवाना है तो कितने आदमी लगाने पड़ेंगे? 169/13, 13 आदमी लगाने पड़ेंगे। क्योंकि एक आदमी 13 13 दिन लिखा ना, एक आदमी में लिखा है कि 169 दिन ले रहा है, तो जाहिर सी बात है 13 ही दिन में काम कंप्लीट करवाना है तो कितना दिन लगेगा? तो 169 को 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितने आदमी लगेंगे। तो ये भी आसान था। ये था जामिया क्वेश्चन, ये कैट का शायद था, ये कैट 2019। तो जामिया का लेवल थोड़ा सा बढ़ा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकली कनेक्ट होंगे तो आसानी से चीजें आ जाएंगी। ये बताइए इस क्वेश्चन में किसी कोई डाउट बचाए? बहुत ही आसान क्वेश्चन, और ही लग जाएगा। जैसे रिलेशन बना ना, बस थोड़ा सा अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तुरंत आंसर आ जाएगा। जल्दी बोलो। ये समझ में नहीं आया क्या? हम्म। दो मशीनें 3 आदमी के बराबर हैं, दो मशीनों को लगता है 13 दिन, वही बराबर 13 मैन के, यानी 13 मैन को भी लगेगा 13 दिन। तो वही तो पूछा था कि 13 दिन में कितने मैन काम करेंगे, और साफ साफ लिख रहे हो कि 13 मैन 13 दिन के बराबर है, 13 दिन लगेगा काम करने में। चलिए आगे चलते हैं। और कोई नहीं बोल रहा है? दूसरा क्वेश्चन देखिए, जामिया का अच्छा क्वेश्चन। इधर बताइए, ये क्या कह रहे हैं कि एट देयर यूजुअल इफिशियंसी। हाँ इसको लिख लीजिए भाई, इसको लिख लीजिएगा तो, ये जामिया 2024। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इसको पढ़िए। कह रहा है कि एज यूजुअल देयर, एज एज देयर यूजुअल इफिशियंसी लेवल। कह रहे ए और बी जो है किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं, जो भी उनकी इफिशियंसी हो, उस इफिशियंसी से अगर वो काम करते हैं ए और बी तो उनको 12 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं। फिर एक लाइन लिख रहा है, देखिए बड़ा टाइम नंबर में बहुत ही मजा आता है। कह रहे इफ ए हैड वर्कड हाफ एज एफिशिएंसी, अगर ए अपने, कुछ लोग काहिल होते हैं, जानते काम नहीं करना चाहते, तो पहले करे रहते तो 12 दिन लेते थे, अब क्या किया, उसने अपनी इफिशियंसी को हाफ कर लिया। ए जो है क्या किया, अपने आधे अपनी इफिशियंसी को क्या कर लिया, हाफ कर दिया। जैसे जो भी उसकी, अच्छा ये कोई लड़की थी लग रहा है, एज शी यूजुअली डज, जैसे वो पहले करती थी, अब उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा काम चोर निकल गई वो, उन्होंने अपनी एफिशिएंसी को हाफ कर दिया। और बी ने क्या किया, देखिए बी बेचारा था साथ में, कहा नहीं भाई ऑफिस का काम है, अगर ये आधा काम करेंगी, तो उसने क्या किया, ईमानदार रहा होगा, देखिए ईमानदार था ही लिखा हुआ है, उसने क्या कहा, अपनी एफिशिएंसी को 3 गुना कर दिया हो। इन्होंने जैसे अपनी इफिशियंसी को हाफ किया, उनके साथ काम करने वाला जो बी पार्टनर था, उसने 3 गुना अपनी इफिशियंसी को बढ़ा दिया, जितनी थी उसका 3 गुने की स्पीड से काम करना शुरू किया। तो जरा बताइए, कह रहा कि यूजली डज द टास्क वुड हैव बीन कंप्लीट इन 9 डेज, जिससे कि जो काम जो है, जो पहले 12 दिन लगते थे, अब कितने दिन में काम कंप्लीट हो जा रहा है, 9 दिन में ही काम कंप्लीट हो गया। तो एक लोग सुस्त पड़ी, लेकिन दूसरा जो पर्सन था उनके साथ, वो 3 गुने की स्पीड से काम किया, जिससे कि जो 12 दिन पहले लगते थे अब 9 दिन ही लग रहे हैं। कैसे, समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा हाउ मेनी डेज वुड ए टेक टू फिनिश द टास्क इफ शी वर्क अलोन एट हर यूजुअल इफिशियंसी। तो कह रहा है कि जरा बताइए कि एक ए टेक टू फिनिश द टास्क, ए को कितना टाइम लगेगा अगर वो अपनी पुरानी वाली इफिशियंसी जो इसकी थी ओरिजिनल, उससे काम करे, तो काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगी, या उसको बताना है। चलिए लगाते हैं, सॉल्व करें। जल्दी बोलो, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं पहले ये बताइए, जल्दी बोलो। आ गया है? चलिए तब लगाते हैं। ये बताइए, ए और बी कितना दिन लेते हैं, ए कह रहा ए और बी किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। ए और बी किसी काम को मान ले 12 दिन में कंप्लीट करते हैं, मान लेते हैं कि 12 दिन लगते हैं। ए और बी का जो भी रहे होंगे वो भी, उनका अगर 12 दिन से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल वर्क निकल के आ जाएगा, जो भी उनकी इफिशियंसी होगी। ए और बी कुछ ना कुछ इफिशियंसी होगी ना, उसको सम को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल वर्क निकल के आएगा। चलिए, अरे हम टोटल वर्क की बात कर रहा हूँ मैं, ए प्लस बी को 12 दिन लग रहे हैं, अगर प्लस बी की इफिशियंसी को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। अच्छा ये इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ मैं, एम डी एस से हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, अभी बता रहा हूँ, इससे भी लगा दो तो इससे भी हो जाएगा ना।
कह रहा है ए ने अपनी इफिशियंसी को, देखिए ए अपनी इफिशियंसी को हाफ कर दिया, यानी A/2 हो गई। मान लो उसकी इफिशियंसी पहले ए थी, अब क्या कर दिया उसने, अपने इफिशियंसी को हाफ कर दिया, A/2 कर दिया। और बी ने अपनी इफिशियंसी को 3 गुना कर दिया, जिससे कि टाइम लग रहा है 9 दिन। ये तो क्वेश्चन कहा हुआ है, ये तो क्वेश्चन कहा हुआ है। सॉल्व करिए जल्दी से, तो सॉल्व करिए, ए और बी का रेशियो निकाले जल्दी से, कितना आएगा बताइए जल्दी से। देखिए 12 में ए से करेंगे, 12A + 12B = 9A/2, और 3 × 9 करेंगे 27B। कितना समझ में आया। अब एक काम करिए ना, दोनों तरफ क्या करिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिससे कि डिनोमिनेटर वाला 2 हट जाए, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये 12 2 आ जाएगा 24A, ये 12 2 24B = 2, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दो दो कैंसिल हो जाएगा, ये 9A हो जाएगा, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा 54B। 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे। ये बताइए, यहाँ 24 से है, यहाँ पे 9 है, इधर लाइए 24 में से 9 बताइए कितना आ जाएगा, 15A = यहाँ 54B है, यहाँ 24B, उधर जाएगा कितना आ जाएगा 30B। तो अगर यहाँ से A/B निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2:1, 30 A/B, B इधर आएगा, 30 अपनी जगह रहेगा, 15 उधर डिवाइड करेगा, तो आ जाएगा 2:1। यहां तक किसी कुछ कोई कोई ऐसा है जिसको समझ में ना आया हो, कोई ऐसा भी जिसको यहां तक समझ में ना आया हो, जल्दी बोलो, आ गया होगा ना, ये तो बेसिक हम लोग कभी तभी से करते चले आए हैं। ये बताइए, अगर AB का रेशियो 2:1 आ गया, जल्दी बताओ टोटल वर्क कितना है, A + B इंटू टोटल वर्क निकाल, बताओ जल्दी से कितना आएगा। टोटल वर्क सभी का आना चाहिए, कितना यूनिट आएगा, इफिशियंसी पता है, जल्दी बोलो। वेरी गुड गरिमा, और बताइए। प्रदुम राइट आंसर, और बोलो, अंबर बताओ रहा है टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना है, A B का एफिशिएंसी मालूम चल गई, मोहित सिंह राइट आंसर। और बताइए, और कहाँ चले गए, 54B। अरे यार 2 से मल्टीप्लाई दोनों साइड किया हूं ना, 27 × 2 करेंगे 54 नहीं आएगा। अंबर आप बताओ कितना वर्क आएगा टोटल, लीजिए। क्या दिक्कत थी टोटल वर्क में, ये बताइए। ए और बी का इफिशियंसी 2 और 1 है, 12 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, तो निकल नहीं जाएगा टोटल वर्क। 2 + 1, ए और बी मिलके 12 दिन में करते हैं, और बी एक दिन में कितना करते हैं, इफिशियंसी दे रखा है ना दोनों की, एक दिन में करते हैं 3 यूनिट, और 12 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 36 यूनिट काम कर लेंगे। किससे करवाना है, किससे करवाना जरा बताइए, उससे करवाना जो अपनी इफिशियंसी को हाफ कर दी थी, उसकी इफिशियंसी कहाँ गई, 1, कितने 2 थी ना। ए से करवाना है, किससे करवाना, ए से करवाना है, और टोटल वर्क है 36। ए की इफिशियंसी है कितनी, जल्दी बोलो तो, ए की कितनी इफिशियंसी है कितनी है, 2, डिवाइड कर लो, 36/2, 18, आंसर हो गया। कोई डाउट था जरा बताइए, हो जाएगा ना, हो गए। बताइए जामिया की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई एक इस क्वेश्चन में कोई डाउट, तो आसान क्वेश्चन था मुझे लगता है, सबसे आसान तो यही था। AB का रेशियो निकल गया, जो रेशियो निकल के आता है वो क्या होता है, वो एफिशिएंसी का रेशियो होता है, ध्यान दीजिएगा, वो एफिशिएंसी होती है, वो निकल जाएगा। बताइए जामिया जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, बताइए कौन कौन थे जामिया वाले, जरा बताइए तो। आधे तो निकली, साफी आप बताइए समझ में आया कि नहीं आपको, कामरान खान आप बताइए, अहमद आप बताइए, आया समझ में ना। इक्वल क्यों रखा, अरे टोटल वर्क बराबर है ना, ए और बी के 12 दिन का जो काम है, ए और बी के 12 दिन का जो वर्क है वो सेम ही है। ए अगर अपने आधी इफिशियंसी से काम करता है, बी अपने 3 गुनी इफिशियंसी से काम करता है, तो उसी वर्क को 9 डेज में करता है, तो वो काम वही है। बात समझ आई कि नहीं, टास्क सेम है ना, वर्क सेम है। लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप में क्या था, लास्ट स्टेप में देखिए 2:1 का रेशियो आ गया था, तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल लिया, कितना हो जाएगा, ए और बी की इफिशियंसी पता है, 2 1, यानी 3 हो जाएगी, 12 दिन में काम कंप्लीट किया है, तो 12 × 3 करेंगे 36, ये टोटल वर्क निकल आ गया। और डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ए से करवाना है ना, ए की इफिशियंसी 2 है, तो 36/2 करेंगे 18 आ जाएगा। अगला बताइए, इसको बताइए, अच्छा ये देखिए जामिया भी है, इसको भी लिख दिया जाए, कहाँ गया ये, जामिया MBA
2024। आगे चलें, इसको बताइए। ये देखिए नया क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें देखिए एपी लेवल अच्छा क्वेश्चन है, जामिया का लेवल थोड़ा सा कैट के क्वेश्चन है सारे। ये भी जामिया एमबीए, जामिया। जो सीयूटी वाले थे उनका जब सॉल्व हुआ निकल लिए, वो बोले भैया हमारा काम तो हो गया, अब तो हम चल रहे हैं, है ना। चलिए इसको बताइए। कह रहा, अ पर्सन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 120 डेज। कोई एक पर्सन है जो काम को एक 120 डेज में कंप्लीट कर लेता है ना। और फिर कह रहा है ही वर्क्स अलोन 1 डे, ऑन डे 1। वो पहले दिन अकेले काम किया, दूसरे दिन क्या हुआ, उनके साथ एक लोग और ज्वाइन की जो उनके काफी अच्छे दोस्त थे। वो भी एग्जैक्टली कह रहे हैं यार मैं भी 120 दिन, वो भी उनकी एफिशिएंसी, वो भी 120 दिन में काम कंप्लीट कर लेता है। मतलब उसकी भी एफिशिएंसी कितनी है, यानी वो भी 120 दिन लेता है। यानी जो उनके दोस्त थे उतने उतना ही काम वो भी कर पाते हैं, यानी उनकी भी क्षमता, उनकी भी कैपेसिटी सेम थी। तीसरे दिन आए, एक दोस्त और उनका ज्वाइन किया, फिर लिखा इक्वल इफिशियंसी, उनकी भी इफिशियंसी सेम थी। तीन दोस्त थे, तीनों की इफिशियंसी सेम। पहले दिन अकेले किया, दूसरे दिन दूसरा पर्सन ज्वाइन हुआ, वो भी सेम इफिशियंसी से ज्वाइन हुआ। तीसरे दिन तीसरा पर्सन ज्वाइन हुआ, वो भी सेम इफिशियंसी से ज्वाइन हुआ। कह रहा लाइक दिस, तीनों तीनों तो तीनों तबाही। अरे तीनों तबाही नहीं है, तीनों एक ही, तीनों भाई हैं, तीनों एक ही एफिशिएंसी वाले लेवल के हैं। लाइक दिस, कह रहा एवरी डे अ न्यू पर्सन विद दिस सेम एफिशिएंसी। ये खोज के लायक कहाँ से थे भाई। हर दिन उसी उतने ताकत वाला आदमी आ रहा है जितनी पहले की ताकत है, तो दूसरी कैपेसिटी, तीसरी कैपेसिटी, हर दिन जो जुड़ रहा है ना वो सेम कैपेसिटी वाला जुड़ रहा है हर डे। हर दिन एक नया पर्सन जुड़ रहा है, सेम कैपेसिटी से जुड़ रहा है। कह रहा ज्वाइन द वर्क। कह रहा हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब। बताइए कि कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। सभी लोग बताइए जल्दी से तो। पहला पर्सन एक दिन में कितना काम करेगा, सभी लोग बताइए। अभी देखिए ज्वाइन कर लीजिए दोबारा आके, ठीक है। पूरा कंप्लीट करने के बाद ही छोड़ूंगा आपको। ये बताइए, अगर एक पर्सन जो पहला पर्सन था, अगर वो 120 दिन में काम को कंप्लीट करता है, तो एक दिन में कितना वर्क करेगा। सभी लोग बताइए, अगर 120 डेज में पूरा काम कंप्लीट होता है तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेगा। 1/120। सिंपल सी बात है ना। 1/120, एक दिन में काम इतना ही तो होता है। अच्छा, दूसरे दिन देखिए दो लोग आ गए, एक और उसका साथी। अब कितना वर्क होगा कोई बताएगा। अब कितना काम हो जाएगा दूसरे दिन। वो भी उसी इफिशियंसी से, वो भी 1/120 करेगा, ये भी 1/20 करेगा, कितना वर्क हो जाएगा। 2/120। अरे एक दिन में कितना, दोनों मिला, दूसरे दिन कितना वर्क होगा, दो थोड़ी होगा। दूसरे दिन कितना वर्क होगा, लीजिए। अरे यार पहले दिन तो 1/20, 120। दूसरा वाला तो वो भी तो 1/120 करेगा, दोनों ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2/120। यही तो आएगा। तो सिंपल सी बात है। इसी बात, इसी तरह तीसरे, अगर तीसरे दिन क्या होगा, तीसरे दिन क्या होगा, एक भाई साहब और आ जाएंगे, वो भी उसी एफिशिएंसी से हैं। तो तीसरे दिन क्या होगा, तीसरे दिन कितना काम हो, तीसरे दिन कितना वर्क होगा, 3/120। क्या हो जाएगा, 3/120। ये क्या बन रहा है, अगर अलजेब्रा पढ़े हैं देखिए। अगर आप सबको पहले दिन इतना वर्क, दूसरे दिन इतना वर्क, तीसरे दिन कितना वर्क, हम मान लेते हैं कि इसी तरीके से एन डेज में मान लेता हूं, कितने दिन में, एन डेज में काम कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट का मतलब कितना वर्क हो जाता है, 100% वर्क। अगर एन डेज का काम कंप्लीट हो जाता है, अगर सबको ऐड किया जाए तो बताइए क्या आएगा, 1/120 पहले दिन, दूसरे दिन 2/120, तीसरे दिन 3/120। इसी तरीके हम मान लेते हैं कि एन डेज में काम हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, एन अपॉन 120 ना, तीस दिन 3 बाय, तो n/120, यही तो आ जाएगा। और काम हो गया कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब क्या, 100%। 100% का मतलब 1। काम हो गया कंप्लीट, एपी बन गई। 1/120 बाहर करिए, ऊपर बनेगा 1+2+3 एंड सो ऑन प्लस एन। ये बताइए, एक से लेके एन तक के नंबर का सम क्या होता है, किसी को एपी याद है। एक से लेके एन तक पढ़ाऊंगा मैं, नंबर सिस्टम पढ़े होंगे, बताया हूं मैं। एक से लेके एन तक का सम क्या होता है, 1/120 आप कॉमन लिए थे, n × n+1/2, ये टोटल सम आता है। और ये है 1 के बराबर। ये 1+2+3+n की वैल्यू आ गई, n × n+1/2। एपी बन गई, ठीक, हाँ उसी से लग जाएगा।
अब यही हो गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब ऑप्शन पे जाइए, ऑप्शन पे जाइए, तो ऐसा एन की ऐसी वैल्यू पुट करिए जिसको सॉल्व करने के बाद वन आ जाए। जल्दी बोलो, बताइए। ऑप्शन पे जाना है आपको, ठीक है। जिसको सॉल्व करने के बाद आप, क्या कह रहा था मैं, कि अब ऑप्शन पे जाइए, ऑप्शन पे जाइए, और यहाँ ये नहीं बैठ के सॉल्व करना स्टार्ट करिए। ऑप्शन पे जाइए, बस काम खत्म। जल्दी ऑप्शन पे जाइए। बताइए एन की जगह क्या रखा जाए, ऑप्शन हमारा क्या क्या है। हमारा 20 है, 10 है, 25, 15 है। ऑप्शन पे अगर आप जाएंगे, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पर अगर आप एन की जगह 15 रखते हैं, सॉल्व नहीं करना, ऑप्शन पे जाना है। देखिए अभी सॉल्व करिए, देखिए एलएचएस आ जाएगा, 1/120 है ये, इंटू एन की जगह 15 रखिए, 15 इंटू 15 + 1 करेंगे 16/2 आएगा। और 2 8 जा, और 15 8 जा कितना हो जाएगा, यहाँ 1/120 है, ऊपर 120 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, इधर भी 1 है, यानी LHS = RHS आ जाएगा, यानी 15 मेरा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका था, तो 15 इज राइट आंसर। आई बात समझे कि नहीं। ये भी बहुत छोटा क्वेश्चन था, एक दिन में 1/120, दूसरे दिन 2/120, तीसरे दिन 3/120। हम मान लेते कि एन डेज में काम कंप्लीट हुआ, तो कितना वर्क हो जाएगा, n/120। काम कंप्लीट हो गया यानी 100% हो गया। 100% का मतलब होता है 1। ये यहाँ लिख देंगे 1। यहाँ से 1/120 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन, एन हो जाएगा। और ये एपी बन रहा है, क्या बन रही है, एपी। एपी के एन टर्म का फर्स्ट एन टर्म का जो सम होता है वो n × n + 1/2 होता है। बस यहीं ला करके स्टॉप हो जाना है, ऑप्शन से वेरीफाई करा लेना है, ये नहीं बैठ के क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे हैं, ऑप्शन से वेरीफाई कराना है। 15 रखेंगे तो 15 16/2, 1/20 इंटू 120 करेंगे, कट के 1 आ जाएगा, यानी दोनों साइड बराबर आ गया, यानी 15 मेरा आंसर है। सर अभी कितने क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। जामिया का काम खत्म, अब आया ये सीमेट वाले। कौन लोग हैं, सीमेट की प्रिपरेशन कोई कर रहा है कि नहीं। आप में से कोई सीमेट का एग्जाम देगा कि नहीं दोगे। मी जी सर, देखिए सभी लोग हैं ना, इसलिए सभी का ख्याल रखना पड़ता है। सीमेट 2024 बताइए, पढ़िएगा जरा। अब तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सब लगा चुके हैं आप लोग, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। कह रहे हैं कि राम और श्याम कैन फिनिश अ टास्क बाय वर्किंग टुगेदर इन 6 डेज। राम और श्याम किसी काम को 6 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। कह रहा है इफ श्याम कैन फिनिश द टास्क बाय वर्किंग अलोन इन 8 डेज। अगर कह रहा है कि श्याम जो है अकेले उस काम को, यार श्याम को थोड़ा सा पढ़ लेना, इसको 5 मिनट समझ लेना। कह रहा है कि श्याम कैन फिनिश द टास्क बाय वर्किंग अलोन इन 8 डेज। श्याम जो अकेले 8 दिन में कर लेता है, तो जरा बताइए। एंड कह रहा है कि देन, कह रहा है तब राम जो है अकेले उस काम को 24 दिन में फिनिश करेगा। ये आपसे कहा पहला स्टेटमेंट। ये तो पहले हम निकाल ही लेते हैं कितने दिन में गए थे। राम और श्याम अगर 6 दिन में करते हैं, श्याम 8 दिन में करता है, कुल वर्क कितना है, कुल वर्क कितना है, जल्दी बोलो। देखिए स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं। 8 6 का एलसीएम बताइए, 24, 24। तो 24 आपका एलसीएम आ गया। यहां से अगर राम श्याम की इफिशियंसी निकालेंगे तो 24/6 करेंगे 4 आएगा, और 24/8 करेंगे 3 आएगी। तो श्याम की इफिशियंसी 3 आ गई। राम और श्याम की अगर 4 है, तो राम की इफिशियंसी बताइए जल्दी से कितनी है, जल्दी बोलो, राम की इफिशियंसी बोलो कितनी है। 1, 4 - 3 1। अगर राम की इफिशियंसी 1 है, टोटल वर्क 24 है, तो राम को कितना दिन लगेगा काम को कंप्लीट करने में, जल्दी बोलो। राम को कितना दिन लगेगा, सभी लोग आंसर करिए। 24 यूनिट काम है, राम की इफिशियंसी पता है, राम को कितना दिन लगेगा काम करने में। 24/1, 24 डेज। अरे भाई टोटल वर्क अपॉन राम की इफिशियंसी 1 है, तो 24 डेज लगेगा। पहला स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया। तो पहला क्या लिखा, कह रहा है बोथ स्टेटमेंट ट्रू, स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट और फॉल्स, ये तो ऑप्शन चला गया, दोनों गलत तो है नहीं। पहला ट्रू बात सही है, कह रहा पहला फॉल्स, ये भी चला गया, पहला फॉल्स थोड़ी, पहला सही है। अब एक और दूसरा वाला भी चेक करना पड़ेगा ना। अच्छा कह रहा है कि बोथ स्टेटमेंट ट्रू है, अभी दूसरा वाला चेक करना पड़ेगा। दूसरा बताइए तो। कह रहा है कि 6 आदमी
8 घंटे तक काम करते हैं, तो जरा बताइए कि 6 पर्सन वर्किंग इन 8 आवर पर डे अर्न 84 पर वीक, देन 9 पर्सन वर्किंग 6 आवर डे विल अर्न पर वीक कितना अर्न करते हैं। कह रहे इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट, बताइए सही बात है कि नहीं, ये बताइए 6 आदमी 8 घंटे काम करके पर वीक कितना रुपया अगर कमाते हैं, तो कह रहा है कि 9 पर्सन अगर 6 दिन में काम करते हैं और इतना रुपया कमाते हैं, ये निकल जाएगा। M1 D1 H1 से लगाइए इसको, सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। अच्छा क्वेश्चन था, देखिएगा तो आ गया समझ में, आ जाएगा, दोनों से आ जाएगा। ये बताइए अगर 6 आदमी 8 घंटे पर डे काम करते हैं, तो एक वीक में इनको 8400 रुपये मिलते हैं, कितना मिलते हैं पर वीक, 8400 रुपये। अगर 7 दिन का काम करने में अगर 8400 रुपये मिल रहे हैं, तो बताइए एक दिन में कितना पैसा मिलता होगा उनको, जल्दी बोलो कितना मिलेगा, देख लीजिए। 1200 रुपये मिलेंगे, डिवाइड कर लेना, 1200 रुपये मिलते हैं। 1200 रुपये अगर मिलते हैं, अच्छा कितना वर्क किए हैं लोग, 6 आदमी 8 घंटा, पर एक दिन में कितना काम किए हो लोग, एक दिन में 8 घंटे के हिसाब से 6 लोग लगे हैं, कितना काम करेंगे एक दिन के अंदर, 48 यूनिट। जाहिर सी बात है, वर्क क्या होता है, M1 पर्सन है 8, और 6 और 8 दिन घंटे अगर काम करेंगे तो कुल कितना काम करेंगे, 48 यूनिट। तो 48 यूनिट का अगर यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में, और एक दिन में पैसा कितना मिल रहा है, 1200 रुपये। तो यहाँ से इफिशियंसी निकालने लेंगे, इफिशियंसी कितनी आएगी, डिवाइड कर लीजिए, पैसा जितना मिला डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा, पर पर्सन निकाल लीजिए। 48 यूनिट काम करने का अगर 1200 रुपये है, तो 1 यूनिट काम करने का पैसा कितना मिल रहा है, ये निकाल लीजिए। 1200 अपॉन अगर 48 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25, यानी कि 25 ही आपको जो है रुपए आपको मिलेंगे, ठीक है, ये फिर एक दिन में। तो यहाँ से बताइए एक दिन में 1 घंटे में 25, यानी ये जो 25 रुपये आया है ना, ये क्या आया था, ये एक पर्सन का एक दिन का काम है, ये यानी 1 यूनिट, 1 यूनिट पर डे अगर काम करेंगे तो 25 रुपये मिलेंगे। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब 9 पर्सन थे, 6 घंटे काम कर रहे थे, कितना मिल रहा था, 5400 रुपये, 54 यूनिट, और पैसा मिला 9450, यानी 7 दिन का जो अमाउंट मिल रहा है 9450 मिल रहा है। एक दिन का कितना मिलेगा, 9450/7 करेंगे, तो यहाँ पे देख लेंगे कितना डिवाइड करने पाया था हमारा, 1350 आएगा, कितना आएगा, 1350। ये एक दिन का अमाउंट है, कितना काम करने पे मिलता है, 9 पर्सन का 6 घंटे का काम, यानी 54 यूनिट का। देखिए सी मैट का क्वेश्चन है, सी मैट में बहुत टाइम मिलता है, इसमें टाइम मिलता है, इसमें क्वेश्चन लेंदी रहता है, आप टेंशन ना लीजिएगा। ये बताइए अगर 54 यूनिट काम करने का पैसा 1350 है, तो 1 यूनिट काम करने का पैसा कितना होगा, यहाँ पे 54 से डिवाइड कर दीजिए 54 से, तो यहाँ भी आपका आ जाएगा वह 25, यहाँ भी 25, यहाँ भी 25, बराबर ही तो है। तो 1 यूनिट का पैसा हर जहाँ बराबर आना चाहिए था, तो यहाँ पे भी इक्वल आ रहा है, यहाँ भी इक्वल आ रहा है, इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं, इसका मतलब कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू। हमने वहां से बात निकाल ली कि भाई 1 यूनिट काम करने का पैसा पहले स्टेटमेंट से कितना आ रहा है, वो भी 25 रुपये आ रहा है, और हम यहाँ पे बात निकाल ली हमने कि 1 यूनिट काम करने का पैसा यहाँ कितना मिल रहा है, तब भी यहाँ भी वही, यहाँ भी उतना ही मिल रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ भी 25 रुपये मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि दोनों स्टेटमेंट आपस में बराबर है, यानी बात एक ही है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये बताइए समझ में आया कि नहीं वाला क्वेश्चन, आसान तो था यार। 84 रुपये 7 दिन का था, एक दिन का निकाल लिया 1200 रुपये। भाई एक दिन में काम हो रहा 48 यूनिट, तो 48 यूनिट का 48 यूनिट का अगर पैसा 1200 है, तो 1 यूनिट का पैसा कितना होगा, 25 रुपये। यहाँ पे भी वैसे निकाल लिया, दोनों दोनों जहां मैंने ये निकाल लिया कि 1 यूनिट काम करने का पैसा कितना, अमाउंट कितना है, और दोनों जहां बराबर आना चाहिए था बराबर आ गया, यानी आंसर हमारा दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। आ गया समझ में कि जल्दी बोलो। सी मैट का ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं, थोड़ा से हम लोग को हल्का से थोड़ा से कंसेप्चुअल था, लेकिन आ गया। आगे चलें। 3 घंटे टाइम मिलता है सी मैट में, बताइए अगर आप कितना भी आराम से लगाइए, आराम से लग जाता है उसमें, अगर बड़े बड़े क्वेश्चन इसलिए देता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, 3 घंटा होता है, बहुत ज्यादा टाइम देता है। BC क्वेश्चन तो आता है मैथ में, क्वांट की बात करें तो। चलिए क्वेश्चन आपका लास्ट बताइए, भी सी मैट का है, सी मैट 2024 MBA, बताइए, उसकी बताइएगा। कह रहा है आपसे
लास्ट क्वेश्चन इसको देखिएगा। कि 3 men 18 women टुगेदर टेक 2 days टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, हाउ मेनी डेज विल 9 women अलोन कैन टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इफ 6 men अलोन कैन कंप्लीट द पीस ऑफ इन 3 days? लग जाएगा, जरा बताइए, आसान क्वेश्चन है ना, सभी लोग लगाइए। बाई 3 men 8 women किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 2 दिन में। और आगे नीचे वाली लाइन पढ़िएगा। नीचे वाली लाइन कह रहा है कि इफ 6 men अलोन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 3 days, यानी कि वही वर्क 6 आदमी कितने दिन में कर देते हैं? 3 दिन में कर देते हैं। ये तो दिया हुआ है, 3 men 2 women का 2 days का वर्क। अभी देख ले रहे हैं कितना आ रहा है। थ्री क्या दे रखा है? 18 दे रहा है। तो 3 men 18 women का 2 दिन का जो काम है वो इक्वल है 6 men का कितने दिन का? 3 दिन के काम के बराबर ना। सब सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे चलें, रिलेशन निकाल लीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करिए। तो 2 3 जा 6 men और 2 18 जा 36 women इक्वल्स टू 6 3 जा 18 men। देखिए मैन को उधर ले जाइए, तो 36 वुमेन इक्वल्स टू आ जाएगा 18 men में से 6 men निकाल लीजिएगा, कितना? जब 12। तो बताइए वुमेन अपॉन मैन का अगर रेशियो निकालूं मैं तो क्या आ जाएगा? वुमेन अपॉन मैन निकाले 12/36 ना, 12/36, 1/3। यहां तक किसी कोई दिक्कत बताए? यहां तक किसी कोई दिक्कत है? नहीं है ना? जल्दी बोलो, ये तो सब लगाए हुए पहले से, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। जल्दी बोलो भाई। 3 men मैसेज कर दीजिए एक बार। 3 men 18 वुमेन का जो है 2 दिन का जो वर्क है वो इक्वल है 6 men अलोन कंप्लीट ना। चलिए आगे चलें। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो बताइए क्या पूछा है आपसे। हाउ मेनी डेज विल 9 वुमेन अलोन कंप्लीट? 9 वुमेन किसी काम को कितने दिन में करेंगे? काम है कितना, जल्दी निकालिए, पहले वर्क तो निकाल लीजिए। वर्क कितना है जल्दी निकालिए। अगर मैं पहले से देख लेता हूँ वर्क कितना निकल रहा है, निकाल लीजिए। अगर आप निकालना है तो निकल जाएगा। आप यहीं से निकाल लीजिए ना। 6 men अलोन के रहे 3 दिन का 6 इंटू, अगर मैं दूसरे बार यहाँ से निकालता हूँ वर्क, 6 इंटू मैन की वैल्यू कितनी है? 3 ना। तो 6 इंटू 3 3 हो जाएगा। और 3 दिन लेता है, 3 और हो जाएगा, मल्टीप्लाई अपॉन 9 वुमेन है। वुमेन का रेशियो में वैल्यू कितनी है? 1। तो 9 इंटू 1 तो कितना आ जाएगा? 18 54/9 करेंगे, 6 आएगा क्या? 6 मेरा आंसर आ जाएगा। लग जाएगा सभी लोगों का, 6 आंसर आएगा। आप यहां से भी निकाल सकते हैं, इस वाले डेटा से निकाल लीजिए। कैसे निकालते? 3 इंटू मैन का रेशियो बोलाइए, 3 वैल्यू है ना, तो 3 इंटू 3। 18 इंटू वुमेन की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1 लिख लीजिए। कितना दिन ले रहा है? 2 दिन, 2 से मल्टीप्लाई अपॉन 9 वुमेन की बात किया है, 9 वुमेन की वैल्यू कितनी है? 1, तो 9 इंटू 1 सॉल्व कर लीजिए तब भी आ जाएगा। देखिए ना रहा, देखिए 18 + 9 कितना आ जाएगा? 18 + 9 करेंगे 27 आएगा, इंटू 2 करेंगे 54 आएगा, 54/9 करेंगे 6 आएगा। तो दोनों तरफ से आप निकाल सकते हैं, दोनों डेटा से निकाल सकते हैं, आसानी से निकल जाएगा। ये बताइए समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं जल्दी बताइए। वाला क्वेश्चन आसान था। रेशियो निकालने के बाद तो आप निकाल ही लेते हैं, टोटल वर्क अपॉन जो कहता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं रेशियो में। वो मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना रेशियो वाली वैल्यू से। चलिए, तो इस तरीके से हम लोगों ने सीमैट के 2 क्वेश्चंस किए, ये क्वेश्चन थोड़ा से था। और बाकी जामिया के 3 बेस्ट क्वेश्चंस किए, बढ़िया क्वेश्चन था, जामिया का लेवल अच्छा था। सीयूटी वाले में 1 2 क्वेश्चन था जिसका लेवल थोड़ा से ठीक ठाक था, है ना। बाकी का तो स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन था। तो इस तरीके से हम लोगों ने टाइम मर के 2024 के जितने भी क्वेश्चन थे, हाँ, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे कर लिए हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होंगी। ये बताइए समझ में आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को? हाँ, एमयू का क्वेश्चन नहीं आया था अहमद, एमयू का क्वेश्चन नहीं आया था इसलिए नहीं कराया गया। आप पेपर देख लीजिएगा जा करके। ये बताइए अभी तक जितने पीवाईक्यू करे आप, तो बताइए पीवाईक्यू से आपको क्या लगा? सही लगा कि नहीं? जो पढ़ाया जा रहा है और जितना बताया जा रहा है, मुझे लगता है कि तकरीबन वही वही सारी चीज़ें घूम रही हैं, है ना। कुछ चीज़ें नई जुड़ रही हैं, जी चूँकि अभी चैप्टर आपने एपीजेपी वगैरह नहीं पढ़ा है, तो इसलिए थोड़ी सी नई नई चीज़ें यहाँ पे ऐड हुई हैं। जैसे रेशियो निकालने वाला एक चीज़ ऐड हुआ था।
A = 2, B = कर C है, तो कैसे रेशियो निकालेंगे। तो बताइए ओवरऑल समझ में चीजें आए कि नहीं, जल्दी बताइए। ये सारे जितने भी क्वेश्चन थे एक बार फिर से क्लास को देखिएगा, है ना। हाँ 28 29 कल हम करा कर दूंगा। कल जो भी क्वेश्चन नहीं आया शीट का ना, मैं शीट में क्वेश्चन जो भी नहीं आया है उसको कल करवा दूंगा, ठीक है, तो आप टेंशन ना लीजिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे सारे PYQ जो है कंप्लीट किए हैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई बात पूछनी तो आप लोग पूछ सकते हो।